In the land of colors, where dreams ignite, a nation rising with stars shining bright. From the dusty streets to the city lights, India growing with newfound. Hello everyone, welcome to today's podcast. And today we have Anushis Nath and Krishna Maheshwari on the show. We got them together. Okay, so कैसे हो कृष्णा दीदी और अनुशिस भैया, कैसे हो आप दोनों, बताओ। मैं बिल्कुल बढ़िया। आप लोग बताओ कैसे हो, क्या चल रहा है? सब बढ़िया? मैं बढ़िया। आप लोग कैसे हो? मेरे भी ओके। बढ़िया चल रहा है। गर्मी के हाल। हाँ, थोड़ा रिलीफ है। पहले तो लाइक हमारे 46 यहाँ डिग्री पे नहीं है। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे गर्मी है बट बारिश हो रही है, सो आज तो कम ही है। आज 26 27 आई गेस है, तो ठीक है। वाह, यहाँ पे 44 45 रेगुलर। होता रात है। में रात का 34 डिग्री, ऐसे हाल है। हाँ, भाई यहाँ पे तो 38। यहाँ पे वहाँ पे 38 जयपुर में। हाँ, सुबह 41 था। तो आपकी हमारे दिल्ली सुबह और को 34 35 जाते हैं। अच्छा, बस बारिश बारिश हो रही है, यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं है। हाँ। सही है। वहां पे फ्लड तक आ रहे हैं, वहां पे ये हालत है। नहीं, अभी ठीक है, अभी ऐसा नहीं है, अभी ठीक हो गया। आपकी ट्रिप कैसी थी दीदी, दिल्ली की? बहुत अच्छी। सेकंड टाइम दिल्ली का एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा रहा। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू में बिजी थे, तो लेकिन बीच में घूमने का टाइम निकाला। दिल्ली सच में दिल्ली है, मान गई। महानगर महानगर ही होता है, लाइक मेट्रो सिटी जिसको बोलते हैं। हम्म, बहुत बहुत ज्यादा लोग। मैंने 3 4 फोटोज ली, मुझे पता चला जिंदगी कैसे भाग रही है। एक पता चल गई, मुंबई अगर मैं गई ना तो शायद एक दिन में वापस भाग के आ जाऊंगी, गारंटी है। क्यों? वैसे हाँ, क्यों? बहुत रश है उधर। मतलब बहुत ज्यादा रश, बहुत ज्यादा। मेट्रो हम्म, से ऐसे लोग निकलते हैं भड़ भड़ करके। लेकिन बहुत ज्यादा जिंदगी तो मतलब जयपुर में क्या शांति है। हाँ हाँ हाँ। भागा लोग नहीं है। हाँ। हम्म, बैंगलोर लेकिन हम्म। टीयर वन सिटी होते हुए, लेकिन इतनी भी ज्यादा, हाँ ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, लेकिन इतनी ज्यादा वो रश नहीं, नहीं है उधर कि भी रश है चढ़े जा श्रेयस। रहे। रश है, एक्चुअली है, लेकिन वो वाला नहीं है कि एकदम लोग चढ़े जा रहे जैसा मुंबई का है, दिल्ली का है। हाँ। उतना वाला नहीं है ना। दिल्ली नहीं, दिल्ली मुझे में मतलब मुझे तो शांति प्रिय लोग पसंद है। मैं हम्म, सुबह उठता हूँ तो एकदम चिल करके उठता हूँ। मुझे ऐसा भागा दौड़ी पसंद नहीं है। मैं अपना काम 1 घंटे के बाद स्टार्ट करूंगा, बट चलेगा, अच्छे से हम्म, शांतिपूर्वक करूंगा। एक्चुअली दिल्ली से यहाँ आने के बाद ना 2 मिनट ऐसा सो लगा या। जयपुर गाँव जैसा लगने लग गया। हाँ हाँ हाँ, लगता है लगता है। खुला कुछ ज्यादा खुला खुला लगने लग गया, ऐसे शांति लगने लग गई वापस से। ऐसा होता है। तो ठीक है। तो अब ये बताओ कि आप लोगों से क्वेश्चनिंग शुरू की जाए। आज हम लोग एक तो पहली बार ट्विटर से, और जो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आए हैं, ये क्वेश्चन आज मैंने नहीं बनाए, सारे दूसरे लोगों को क्वेश्चन हैं। एक रैपिड फायर राउंड के क्वेश्चन सिर्फ मैंने बनाए हैं। तो क्वेश्चन शुरू किए जाए वाह। आप लोगों हाँ के हाँ, बिल्कुल। एबिलिटी से। एक्साइटेड फॉर द रैपिड राउंड स्पेशली, बट ठीक है, ओके वो बाद में ओके आएंगे। ओके। तो हम्म। सबसे पहला क्वेश्चन है अनुचित भैया से, और बहुत लाइट और फनी क्वेश्चन है। ये बताओ भैया, जब हम्म। भी हम बंगाल वर्ड का नाम यूज करते हैं, ठीक है, बंगाल का यूज करते हैं, तुरंत काला जादू, वो एक काले रंग के कपड़े पहने हवन करता हुआ आदमी क्यों याद आता है, स्पेशली इन जेंजी? इसका आंसर पता है, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, मैं खुद अपने दोस्तों से पूछता हूँ या फीमेल फ्रेंड से पूछता हूँ कि भाई बंगाली का नाम सुनते ही काला जादू क्यों बोला जाता है। लाइक आई हैव लिटरली नो आइडिया कि क्यों बोला जाता है एक्चुअली। बट हाँ, इट माइट बी द रीजन कि लाइक पहला चीज तो लाइक बहुत सारे रील्स बीच में वायरल हुए थे कि वो लोग ऐसा कुछ, जैसे वो नहीं होते पुतले उतले लेके वहां पे स्विच बो रहे हैं, काइंड ऑफ कुछ ऐसा कुछ बाल वाल लेके। सो मे बी दिस इज द रीजन, बट ऑनेस्टली बताओ, मुझे भी नहीं पता क्यों बोलते हैं काला जादू समथिंग। सो ये तो कोई भी सीख सकता है, बट एनीवेज मुझे भी सीखना है। मुझे भी बहुत जरूरत है, बट मतलब लेकिन हाँ, एनीवेज मतलब मुझे ऑनेस्टली नहीं पता। वो भले उस स्टेट आप का। सीख आप सीख हाँ के हम लोग को सिखा देना प्लीज। हाँ हाँ, प्लीज। ठीक तो है, आपने कुछ चलेगा। सीखा विखा है, आपने एक्सपीरियंस किया है सर कुछ पैरानॉर्मल नहीं एक्टिविटीज? नहीं नहीं भाई, मुझे एक्सपीरियंस करना भी नहीं है। मैं इन सब चीजों से दूर रहता हूँ। मुझे, जैसे कि मैंने वो स्टार्टिंग में बोला ना, मुझे शांति प्रिय चीजें पसंद है। मैं अपने काम से काम रखता हूँ। मुझे ये सब झमेले में नहीं पड़ना है। ये सब, ये सुई घुसा वो घुसा, नमस्कार, मेरे को नहीं करना। आप लोग करो। दो सही जय हिंद दोस्तों। हाँ बिल्कुल। तो अब
दीदी आपसे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताओ, एमबीए चाय वाला या चाय सुट्टा वाला आपको कुछ पेमेंट वेमेंट देते हैं जो आप चाय को इतना प्रमोट करते हो? हर जगह चाय। तो पहली बात इन दोनों से मेरे को 1 रुपया भी नहीं मिला है। हाँ, इन द फ्यूचर अगर कोलैब करने का मौका मिला तो हाँ पक्का करूंगी। और हम्म, बाकी चाय के लिए आई एम मतलब चाय लवर, तो चाय के लिए अपने आप ट्वीट करते रही डेली। जो मेरा चाय का टाइम था तो चाय के टाइम ट्वीट करते रहते हैं, तो वो वहाँ पे पहचान बन गई तो शायद। बट हाँ, क्लियर कर हो देते सकता हैं है अभी उनसे। कृष्णा जी अभी साइड में चाय का वो कप लेके ही बैठी होगी पॉडकास्ट करने मैंने के लिए। चाय चाय नहीं पिया अभी। रात में मम्मी डांटे कि मम्मी यही पहना, वरना तो चाय किसी टाइम पी लो। हाँ बाकी क्लियर है, एमबी चाय वाला ने। और मेरे को कोई भी कभी कहीं से पैसा नहीं मिला है आज तक। बट हम्म, चाय को प्रमोट करना अच्छा लगता है, मे बी इन द फ्यूचर कुछ चाय से कनेक्टेड बिजनेस हो। हम्म। अच्छा ये बताओ, एमबीए चाय वाला सही में पनौती है? मतलब अकॉर्डिंग टू यू, यहाँ पे सिर्फ अपने ओपिनियन दे रहे हैं, किसी को एकदम आई पक्का ही डोंट नहीं। नो, लेकिन हाँ वो मतलब उसको बोलता है उसका उल्टा होता है, तो आई थिंक उसको सब कुछ उल्टा उल्टा बोलना चाहिए। ये बात आप मैंने बताओ नोटिस भाई। करी है। पर अब मैं पनौती बताऊं, एक्चुअली होता है अगर। हाँ, मैं हाँ शॉर्ट आप में एक बोलो। आंसर दे दूं। अभी कुछ दिन हाँ पहले उसने शायद ट्वीट किया था म्यूचुअल फंड सही है, मैंने उसी वक्त म्यूचुअल फंड से सारे पैसे निकाल लिए। बहुत सही, बहुत सही। आई गेस हाँ, वो जो भी बंदा बोलता है ना उसका उल्टा होता है, तो उसको तो कुछ उल्टा उल्टा हाँ बोलना बट आई चाहिए। गेस, पता नहीं यार पनौती है नहीं है, बट वो मुझे आई हैव नो आइडिया। बट बंदा पता नहीं कुछ भी बोलता है उसका एक्चुअली में उल्टा हो जाता है, आई डोंट नो हाँ व्हाई। हाँ हाँ, वो बस कैसे हाँ वो बस। तो हाँ भगवान जाने। इसी वजह से मतलब मैंने वो पता है। बोलो हाँ, बोलो। नहीं नहीं अरे बताओ। वो पता है, एक रील थी जिसमें उसने कहा, एक वाला आजकल नहीं आता कि दिस सेलिब्रिटी कमेंट्स ऑन दिस रील, ठीक है? ठीक हाँ है, तो हाँ हाँ। उसमें अब वो एक बंदा हाँ हाँ। बांट रहा था, वो उसने कहा था कि इफ बेचा वाला कमेंट्स ऑन दिस रील, ओके आई विल डिस्ट्रीब्यूट 1000 फूड पैकेट्स। उसने बेचारे ने खुद में कमेंट करके लिखा कि हाँ भाई डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसमें कोई पनौती भी नहीं लगेगी। मतलब वो खुद को भी एक्सेप्ट कर और चुका है कि मैं पनौती लगती ही लगती है। मतलब अरे क्योंकि लाइक उसको खुद को रियलाइजेशन तो हो गई कहीं ना कहीं कि वो जो बोलता है उसका उल्टा ही होता है। मैं तो उनसे ये प्रार्थना करूंगी कि प्लीज उल्टा उल्टा अच्छा अच्छा बोला करो। हम्म, समझ रहे हो ना कि इस हम्म, साल बारिश कम होगी तो बारिश बहुत अच्छी होगी। हम्म। जैसे पता है एक और, तो जैसे ये ट्विटर के सेलिब्रिटीज हैं, जैसे ट्विटर के सेलिब्रिटी दीदी हुई, आप हुए, भैया हुए, ठीक है, और मतलब जैसे ये हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे अम्बे चाय वाला या मोदी जी देख लो, मेलोनी, हम्म, इन लोगों की हम मीम बनाते थे, ठीक है? अब इन्होंने ये एक्नॉलेज भी करते हैं, मतलब जैसे अम्बे चाय वाला का देख लो, उसने अपने आप को पनौती माना। मतलब हाँ प्रधानमंत्री है बिल्कुल। हमारे देश या के, प्रधानमंत्री है देश के, लेकिन उन्होंने भी मेलोडी टर्म को एक्नॉलेज किया। सो लाइक मीम्स आर हम्म। गेटिंग नोटिस्ड। ओके, मतलब चाहे जितने से बड़ी हाँ, लाइक पर्सनैलिटीज पीपल आर सेलिब्रिटीज। अप्रिशिएटिंग, एक्चुअली द बेस्ट थिंग इज दैट पीपल आर नॉट टेकिंग दैट पर्टिकुलर थिंग पर्सनली कि भाई मेरे बारे में कैसा बोल क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ आई लाइक तो रियली लाइक अबाउट दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड। हाँ, हम्म। दो या दो चीज की चीज है ना। देखो अब चीजों को हम पॉजिटिव तरीके से डाल रहे हैं, हम लोग मोदी जी को तो टारगेट नहीं कर रहे वहाँ पे, है हम्म, ना। बस एक फनी वे में मीम्स चल रहे हैं और वो लोग भी देखते ही हैं, पक्का ही देखते हैं। उनको लाइमलाइट में आया है ये मीम है तो हम्म, ट्रेंडिंग में है, काफी सारी चीजें हैं, तो हम्म, उनको अच्छा लगता होगा। हाँ यही अब उसको कुछ टॉक्सिक तरीके से नेगेटिव तरीके से डालोगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देंगे ऑब्वियसली। हम्म, डिफरेंस समझना पड़ेगा ना। लाइक अभी दो तरीके से होते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली पर्सनल अटैक करने में लग जाते हैं, बहुत पर्सनल हो जाते हैं, हाँ या तो कुछ ज्यादा ही लेवल पे चले जाते हैं। हम्म, तो पीपल राइट। मस्ट नो देयर लिमिट्स कि कितना मुझे करना है, कितना कब तक मुझे रोक लेना है। हम्म। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ। और मतलब मेरे को पता है, क्यूरियोसिटी सही में है अभी, एक्चुअली ऐसा कुछ ना हो जाए जैसा मीम्स में है। अगर एक्चुअली ऐसा कुछ होता है तो फिर मतलब तब तो और अलग लेवल के मजे हैं, स्पेशली इन द हाँ केस ऑफ ऑब्वियसली। मेलोडी, इन द केस ऑफ मेलोडी। हाँ बहुत वायरल हो रहा है। अब मैं इंस्टा ओपन करता हूँ तो फिर भी वही मीम्स दिखते हैं, ट्विटर ओपन करता हूँ वही मीम्स दिखता है, हर जगह हाँ वही हाँ चल हाँ रहे हैं हाँ हाँ। दोनों। और आज वो दोपहर के बाद से जो वायरल हुआ है, लाइक हर हाँ जगह हाँ सेम पूरी वही एग्जैक्टली। टाइमलाइन था। तो वही है। हम्म। हाँ, फुल हेलो फ्रॉम एंटरटेनमेंट हो द मेलोडी फैमिली ऐसा कुछ था। गया। टीम हाँ मेलोडी हाँ समथिंग कुछ। हाँ, हाँ टीम मेलोडी करके कुछ ऐसा आई गेस था, हाँ। हम्म। एक सेकंड। हम्म। सो उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया से ही, ठीक है कि आपका पहला एक्सपीरियंस बताओ एज अ बुक रीडर। ओके, ये तो मैं इसका स्टोरी बताता हूँ। ठीक है, तो ये ना मैंने 2020 में स्टार्ट किया था। ठीक है, हम्म 2020 हाँ समथिंग ऐसा ही कुछ होगा, या तो 19 होगा। ठीक है, तो लॉकडाउन से पहले का टाइम था वो। तो हम्म मेरा एक दोस्त है, ठीक है, बचपन का दोस्त है, वो मेरे को
लाइक मुझे बचपन से बोल रहे हैं कि बुक पढ़, बुक पढ़। मैं ढीठ आदमी नहीं पढ़ता था, क्योंकि क्या मेरे से सिलेबस के बुक्स नहीं पढ़े जाते, मैं खाली फोकट का खाली बुक खरीद के फिर वहां पे पढूं, मेरे को टाइम, मुझे टाइम ही नहीं है उस चीज का। ठीक है, हम्म, तो फिर क्या हुआ, मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है, बट जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ ना, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड लाइक प्रीवियसली इन माई पॉडकास्ट दैट, मतलब लॉकडाउन जो था ना वो कम्प्लीटली एक मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, तो तभी वो टर्निंग पॉइंट के साथ साथ ही मैंने बुक पढ़ना भी स्टार्ट किया, और मेरा फर्स्ट बुक जो था वो था मैक्सिमम अचीवमेंट। ठीक है, बाय ब्रेन ट्रेसी। ठीक है, तो वो मुझे वही दोस्त ने जिसने रेकमेंड किया था बुक पढ़ने के लिए, उसी ने गिफ्ट किया था, और वही मैंने बुक पढ़ी थी फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट सेल्फ हेल्प बुक था, मुझे अच्छी लगी, मतलब ऐसे नहीं बोलूंगा कि बहुत एकदम लाइफ चेंजिंग वाला सीन था, बाकी बुक बहुत अच्छी थी वो, बट लाइफ चेंजिंग वाला कुछ सीन हुआ नहीं था, क्योंकि मैं जस्ट पढ़ रहा था, नॉट जस्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। ठीक है, कंप्लीट किया, मुझे ठीक ही लगा, मैं ठीक है पढ़ लिया, हो गया, बुक स्टार्ट कर दिया, फिर मैंने एक दो बुक और खरीदे, बट कुछ टाइम के बाद वो छूट गया। ठीक है, सो इसके बाद वो कंसिस्टेंटली नहीं बन पाया, बट अभी मैं फिर से कंसिस्टेंट हुआ हूं। बट हाँ, अगर फर्स्ट बुक मतलब एक्सपीरियंस में बोलूं, तो एवरेज काइंड ऑफ था, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कंप्लीटली लाइफ चेंज हो गया, क्योंकि मैंने उस सेंस में पढ़ा ही नहीं बुक, ऑनेस्टली बताऊं तो। शायद ठीक है, आपने उससे पेशेंस सीखा होगा ना, बुक रीडिंग टीचर्स हम्म, यू पेशेंस। राइट राइट। मेरा एक पूरा वो था कि मुझे हर दिन एटलीस्ट होने से भी 5 पेज 6 पेज पढ़ना है, जो दो मेरा अभी ये फिलोसफी कभी नहीं रहता, मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि बुक इज समथिंग आप अपने मर्जी से पढ़ते हो। ठीक है, आप उसको फोर्स करके नहीं पढ़ते हो, तो लोग बोलते हैं ना 5 पेज की हैबिट बनाओ, 6। हाँ, आप स्टार्टिंग के लिए कर सकते हो, बट एक टाइम के बाद ना वो आप खुद को बर्नआउट कर दोगे, आप ना फोर्सफुली पढ़ोगे। अगर आप बुक फोर्सफुली पढ़ रहे हो ना, इससे अच्छा बुक मत पढ़ो, इससे अच्छा आपको जो मन है वो करो। ठीक एक्चुअली है, इसमें शायद मैं बट एक या और चीज कहूंगा, हम्म किसी किसी दिन होता है 2 पेज पढ़ने का भी मन नहीं करता, किसी दिन होता है 20 पेज भी हम्म, पढ़ना बहुत इजी लगता है। राइट। अभी मुझे रिसेंटली हुआ है ना, मैं बुक जब पढ़ता हूँ ना, अब जितनी भी अच्छी बुक हो, ठीक है, मैं हो सकता है 2 3 दिन मुझे मन ना करे, मैं उस दिन बुक छूता भी नहीं हूँ, हम्म, क्योंकि जबरदस्ती वो फीड करवा के, क्योंकि हो सकता है मेरे दिमाग में फीड चला भी जाए, बट वो मैं भूल जाऊंगा, कोई फायदा नहीं उसका। हम्म, तो मत पढ़ो उसको ऐसे। दीदी आपका इस पे क्या है, आपका पहला बुक कौन से था? मेरा था रिच डैड पुअर डैड आई गेस। तो वो हम्म, इंटरेस्टिंग बुक भी है। तो एक तो बहुत उसमें इंटरेस्टिंग होगा वो। नए नए टर्म सीख रहा था, हम्म, तो वो शायद मैंने 15 दिन में खत्म भी कर दी थी और अच्छी भी लगी थी। आपका क्या था? वो मेरी लाइफ चेंजिंग बुक थी, मैं बोल सकता हूँ। है। सबसे पहले बुक वही 1819 में विंग्स ऑफ फायर, आई हम्म, गेस उनकी है, एपीजे अब्दुल कलाम, है ना, हाँ उनकी हाँ। उनकी बुक। वाह। तो बहुत हम्म अच्छी बुक, पहले बुक वही थी। उसके बाद हम्म, कभी बुक पढ़ना, मतलब उनसे काफी कुछ सीखने को मिला कि ये सिर्फ बहाने होते हैं, बहाने एज इन कि मेरा खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। अक्सर पेरेंट्स को मैं कहा करती थी कि पापा मम्मी हम लोग बहुत छोटी जगह रहते हैं, मैं कभी भी आगे नहीं जा पाऊंगी लाइफ में। तो मम्मी पापा इस लाइफ की बेटा कोई भी छोटी जगह से नहीं होता है। तो 18 19 को ऐसा आया, फिर 20 में पूरा लॉकडाउन था। तो लाइक टाइम पास के लिए लिखते थे ऐसे डायरी में लिखना, वो हैबिट बनी। उसका मेरे को पता था कुछ बटेगा नहीं कभी लाइफ में। मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है, स्कूल्स में अवार्ड तक वहीं पर सीमित रहेगी, और एक दिन एक किताब ऐसी पड़ी रहेगी, बस इतना ही था। तो बस पापा मेरे को एक हमेशा सिखाते रहते थे कि बहुत छोटी जगह से हूँ। तो एपीजे अब्दुल कलाम छोटी जगह से थे, उनके पास प्रॉपर कुछ भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोई साधन वाधन नहीं थे उनके हाँ पास। हाँ बट हाँ। उन्होंने रॉकेट हम्म, बनाया, और लाइक तो वो काफी हम्म, इंस्पायर किया उन्होंने। सेकंड, हम्म, वो बुक तो चलो पढ़ी लिखी हो गई, फिर मैंने डू एपिसोड पढ़ी थी सेकंड बुक। तो हम्म, लाइक पता हम्म चला कि लाइफ में तुम कभी भी लेट नहीं होते हो। कि लोग डराते हैं ना, क्या भाई मैं तो 30 का हो गया, भाई मैं 35 का हो गया, मैंने लाइफ में अभी तो कुछ अचीव ही नहीं किया है, मेरे पास तो अच्छी जॉब भी नहीं है। एक बात को, आप कभी भी लेट होते ही नहीं है। वो बुक हम्म, ये सिखाती है। जब हम्म, जब चाहे शुरुआत कर सकते हो। हाँ, एक दिल में आता है कि यार मेरे दोस्त तो काफी आगे चले गए, मैं तो बहुत पीछे रह गया, बहुत पीछे रह गया। कोई पीछे रहता ही नहीं है एक्चुअली। आप कभी भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो वो बुक लाइक लाइफ चेंजिंग तो क्या बोलूंगी, बट हाँ काफी कुछ सीखने को मिला। हाँ। और ये जो आपने ये वाली बात बोली ना कि जो छोटी जगह से बहुत सारे लोग फेस करते हैं कि हाँ, यार छोटी जगह से हम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। बट यू कैन, इंटरनेट है अगर तुम्हारे पास तो तुम कुछ भी कर सकते हो आज की दुनिया में। तो करेक्ट। सबसे राइट, बहुत अच्छा रिसोर्स है वो। वी हैव द प्रिविलेज। ठीक है, हम्म, हाँ, बहुत चीजें आसान हो गई है हमारे लिए भी। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि मतलब जिसने भी किया हो, अंबानी ने, जिसने भी, तुमको बहुत सस्ते में मिल रहा है, लाइक 5 10 रुपए में तुमको एक करेक्ट। जीबी इंटरनेट मिल रहा है। अगर तुम प्रॉपरली यूज कर लो उस 1 जीबी का भी, तो तुम बहुत चेंज कर सकते हो अपने आप को। दैट्स माय ओपिनियन। ट्रू। करेक्ट। अग्री।
ओके, सो फिर अब फिर से भैया आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, लक कोई फैक्टर होता है कि नहीं, मतलब इसका एक शॉर्ट क्रिस्प आंसर चाहिए कि लक इज अ फैक्टर और नॉट। मेरे लिए होता है, मेरे लिए होता है। ठीक है। बहुत लोग कहते हैं कि मेहनत करो, मैं भी उसमें एग्री करता हूँ। मेरे लिए लक इज समथिंग कि अगर मैं 90% एफर्ट डाल रहा हूँ ना, तो वो हम्म 10% लक भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाँ, हम्म बट ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम वो 10% के लिए भी तुमको 90% का एफर्ट डालना पड़ेगा। यू हम्म कांट एक्सपेक्ट कि मैं मेहनत किए बिना वो 10% लक मेरे पास आ जाएगा, वो नहीं होता। इन हम्म ऑर्डर टू गेट दैट 10% यू नीड टू वर्क फॉर द 90%। तो हम्म मेरे लिए वैसा है, तो लक मेरे लिए बहुत मैटर करता है। हम्म वो कहीं ना कहीं मैटर कर जाता है। एंड यू कॉल इट लक, एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, गॉड, समथिंग, एनीथिंग यू कैन कॉल इट, बट वो इंपॉर्टेंट है। वो टेन वो परसेंट 15% या जितना भी परसेंट है वो इंपॉर्टेंट है। दीदी आपका भी इस पे शायद सेम ही ओपिनियन होगा ना। एक्चुअली हाँ, मतलब अगर भाग्य, मतलब मैं तुमको बताती हूँ, एक बार कंप्यूटर का पेपर था, मेरा दोस्त और मैं, हम लोग एक नंबर से फेल हुए थे। 2 नंबर का पेपर हम्म था, मतलब उसमें पासिंग मार्क्स आई थे 40 इतने थे, ऐसे था, हम्म कोई कंप्यूटर का पेपर था। तो वो मुझको हमेशा याद रहता है कि एक नंबर से वही फेल होता है जिसकी तकदीर साथ नहीं होती, कि मेरा मानना है। वरना एक नंबर से हम्म। लाइक लॉटरी से रह जाना, समझ लो तुम्हारी लॉटरी निकली, अनुषेध जी का एक नंबर से रह गया, या फिर तुम्हारे एक नंबर से आगे पीछे फर्क है, फर्स्ट और सेकंड, उसको लक हम्म फैक्टर कहेंगे। हाँ, मेरी लाइफ में लक बहुत काम आया है, मैं इस पे थोड़ा बहुत लकी हूँ, वरना मैं जहाँ होना मैं वहां नहीं होती। तो लक काम करता है यार। हम्म मेहनत ट्रू। मेहनत बहुत जरूरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हाथ पे हाथ धर के बैठ गया काम हो जाएगा मेरा। हम्म। हम्म। लक इज अ बिग फैक्टर। राइट। लक इज अ बिग हम्म। फैक्टर। हाँ ओके, अब दीदी आपसे बिल्कुल। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये बताओ आपके इतने जो रिलेटेबल ट्वीट रहते हैं वो नॉस्टैल्जिया टाइप या बहुत सारे टाइप के ट्वीट्स रहते हैं, इसकी क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि किसी को वायरल होना है या किसी को एटलीस्ट 30,000 फॉलोअर्स चाहिए ट्विटर पे, तो कैसे ग्रो करे इतना और आई इतनी नीड दिस फास्ट। एडवाइस हाँ। प्लीज। हाँ चलो, पहले तो ट्वीट आइडियाज। हाँ, इसके लिए ये है कि दिन में अगर आप इंस्टा पे एक्टिव हो या फिर गूगल पे चले जाओ, उसके लाइक पुराना पहले कंटेंट देखो कि लोग किस टाइप से लिखते हैं, क्योंकि ट्वीट करने का होता है कीवर्ड वगैरह, इसमें कहाँ होता है वो पता नहीं, आइडिया नहीं है। हाँ, नंबर एक, लोगों से रिलेट करने वाला ट्वीट डालो, समझ रहे हो। मोस्ट ऑफ द ओके। टाइम सबकी लाइफ एक जैसी होती है, प्रॉब्लम कम ज्यादा होती है, लेकिन चीजें मोस्ट आप कनेक्ट करते होंगे। जैसे समझ लो 90s किड, वो पिपरमेंट वाली सिगरेट अगर आप लोगों ने कभी ट्राई करी है तो हम्म। उसको खा सकते हैं, अभी मैंने ट्वीट किया है, तो उससे मोस्ट ऑफ द पीपल रिलेट करेंगे। और वो ओके। लट्टू वो लट्टू याद है जिसको हाथ से घुमाया करते थे रस्सी से, अगर याद है तो। हम्म हाँ हाँ, ऐसे करके घुमाते थे, राइट। हाँ, हम्म। और वो मैग्नेट जो हवा में उछालते थे, उत्तर की आवाज करके वापस हाथ में आ जाते थे, अगर याद हो तो। हम्म तो ये सब छोटी छोटी हाँ चीजों को वो रिलेटेबल ट्वीट डालो, या फिर कि हाँ, टारगेट करने वाले ट्वीट, कि जैसे लिपस्टिक के 3 4 कलर ले लिए, कि ओनली गर्ल्स कैन डिफरेंस दिस। हम्म ठीक है, तो कुछ लड़कियां, और वहां पे क्या ऑफर हो जाता है लोगों की चीजों से, कि हाँ भाई मैं लड़की हूँ, मेरे को भी नहीं पता ही, मतलब। तो इस ट्वीट पे काफी मेरी निंदा हुई थी। मैंने कहा मेरा मतलब हो रही था, फिर मैंने कहा मैं क्यों एनर्जी लॉस कर रही हूँ, एक ट्वीट है ये, नकली दुनिया, तो चीजें सच्चा बंद हो गई। दूसरा, आप कंटेंट कहाँ चलाते हो, कंटेंट कहीं भी दिख जाता है। अगर बाहर चल रहे हो और तुम कंटेंट क्रिएटर हो, तुम्हारे लिए हर चीज ही कंटेंट है, सॉरी टू से दिस, बट दोस्तों की बातों में से कंटेंट आ जाता है, इसलिए लाइक बचती हूँ मैं उनके सामने, कुछ डिस्कस बोल देती हूँ मैं, हाँ भाई इसका रेट तेरे को जाएगा, तो बोलते नहीं भाई, तो बस ठीक है। हम्म। तो ओके, दिस इज वेरी कोई क्वेश्चन है। हाँ नहीं, क्वेश्चन नहीं है, आई गेस। रिलेटेबल कंटेंट इज मोर अबाउट लाइक ऑब्जर्वेशन, कि आप चीजों को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो। हाँ 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 हाँ। हम्म। हम्म। अच्छा, एक और बात, ये ट्रू है ना कि लड़कियों को फॉलोअर्स गेन करना इजी है ट्विटर पे। बिल्कुल बिल्कुल, टोटली एग्री विद यू इसमें। लाइक हम मतलब बिल्कुल नहीं कहेंगे, अब एक लड़का है, तुम लोग हमसे जिक्र ले लो, हमको ले लो, तो कंटेंट एकदम सेम चल रहा है, इनका भी अच्छा है, मेरा भी अच्छा है, लेकिन सॉरी टू से दिस, बट मैं लड़की हूँ ना, तो मेरे को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये लड़के हैं तो हम लड़के हैं, जनाब, हमारे साथ ऐसा ही होता है। हम्म। तो मैं ये बोलने ही वाला था अभी, पर ठीक है। मैंने पूरा कह दिया। अनुसे तो हाँ। हाँ, इट्स ट्रू, अनुसे भैया भी लाइक ट्रू मेरा कि एग्जांपल ले रहा था। हाँ, तो और- सिंपल है। नहीं, वैसे मैं ये मैं ऑडियंस को बता दूं, वो जो इन्होंने कहा था ना कि अच्छे ट्वीट्स, मैं वो नहीं करता, मैं बकवास ही करता हूँ सारा दिन, वो जैसे रैंटिंग बोलते हैं ना उसको, तो वही करता हूँ। तो मेरे ट्वीट्स को मत लिखना, बाकी आप देख लो, उनके ट्वीट्स देख लो, बहुत ऑडियंस अच्छे होते हैं बाकी। ऑडियंस हाँ ऑडियंस हमारे पे भी महाबकवास होता है, फिर भी हमें फॉलो कर रही है, बताओ, कुछ भी। हाँ, इसीलिए रीच आ जाती है इतनी, हमें नहीं आ रही ये है। एनीवे। चलिए हंस ठीक। हंस 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 हंस।
आई एम वेरी हैप्पी कि दैट टाइम ट्विटर पे जब मैंने आई ना, ये रील वील कुछ नहीं थी, बहुत पहले हाँ ट्विटर एक्चुअली था मेरे वो। मैं भी जब आया था तब भी नहीं हाँ, थी। तब भी नहीं थी, इलॉन मस्क के आने के बाद से हम्म, हुई है। हाँ राइट राइट। ये हम्म। ये बंदा रोज उठता है, कुछ ना कुछ करता है और फिर सो जाता है। मैं तो अरे उठा ही लाइक सीएम लिटरली। लाइक हाइड कर दिया अभी। अब मेरे को कैसे कौन पता लाइक चलेगा करे? मेरे क्रश ने मेरे को मतलब पोस्ट लाइक की कि नहीं, क्या ही हाँ। बताए। ये पता, एक ओके। सही में अनऑफिशियल राजा बनना चाह रहा है धीरे धीरे। अब इसका दिमाग मतलब शायद इलॉन का भी शायद टारगेट फेसबुक है, लाइक कुछ ईयर्स का, कि फेसबुक और मेटा, क्योंकि मेटा आप जानते हो, मतलब मेटा यानी कि इंस्टाग्राम को भी कंट्रोल कर रहे हैं, फेसबुक व्हाट्सएप सब कंट्रोल कर रहे हम्म। हैं। तो शायद हाँ टारगेट है कि अगर हम फेसबुक को बाय कर सकें, हाँ पहले हाँ। उसको अपना पोर्टफोलियो उसके लिए बढ़ाना पड़ेगा। होपफुली ना ही ले, क्योंकि मैं हम्म, नहीं चाहता वो फेसबुक इंस्टा के साथ ऐसा करे, क्योंकि मेरा धंधा चलता है उधर। अगर उसने पॉलिसी में कुछ चेंज कर दिया और क्लाइंट्स ने उधर बंद करा दिया ऐड करना, मेरा धंधा वहीं रुक जाएगा। सो हम्म। होपफुली ना हो, बट एनीवेज ऑन ए, पर मतलब मजाक कर दैट रहा हूँ, बट आगे देखते हैं। शायद मतलब इलोन मस्क को बहुत ज्यादा, लेकिन इनसे बहुत इंस्पायर होता हूँ। लेकिन अगर वो ऐसा हम्म। हुआ ना, तो एक एक टाइप की डिक्टेटरशिप, एक्चुअली डिक्टेटरशिप हो जाएगी वर्ल्ड राइट। में, कि मतलब वो एंड बंदा जो आई गेस चाहता है। उनका भी लॉस होगा। क्यों लॉस हाँ। होगा? क्योंकि लाइक मोस्ट ऑफ द मार्केटर्स अभी भी जो रिलाई करते हैं ना, वो मोस्टली फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के लिए करते हैं। हम्म। क्योंकि अभी भी वो काइंड ऑफ एक क्या बोलते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है टू जनरेट लीड्स। गूगल का हम्म अभी भी क्या है, गूगल पे यू नीड लाइक ए गुड अमाउंट ऑफ मनी, जैसे कि मैंने कहा भी था। सो इन हम्म दैट केस कि फेसबुक बहुत अच्छे से इम्पोर्टेंट, फेसबुक इम्पोर्टेंट है। फेसबुक हम्म। एंड वो। सो या। भैया, सम प्रॉब्लम विथ योर। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अनुशित भैया से है। ये बताओ, मतलब ये शायद दोनों से ही है, मतलब कि ये बताओ, दोनों को दिन भर की एक मोटिवेशन क्या रहती है कि दिन भर मोटिवेटेड रहते हो? व्हाट इज द थिंग दैट कीप्स यू मोटिवेटेड थ्रू आउट द डे? अनुशित भैया पहले आप बताओ। ठीक है। सो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला तो मुझे जहां तक लगता है मेरा जो वाई है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम्म इफ वट एवर यू वॉन्ट टू डू, ठीक है, आप जॉब भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो अपने लाइफ में, जब तक आपका वो वाई सही नहीं है ना, तब हम्म तक वो मोटिवेशन आएगा नहीं। मैं लोगों को देखता हूँ लाइक यहाँ पे यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं कि मोटिवेटेड कैसे रहे, इंस्टाग्राम रील्स पे देखते हैं जो भी रहता है, मैंने ये शायद ट्वीट भी किया था, फिर ये भी देखते हैं कि प्रोडक्टिव कैसे रहना है, वो कैसे रहना है। हम्म मेरा सिंपल से यहाँ पे लॉजिक है कि कोई भी, वो पहला चीज तो जो मोटिवेशन होता है ना वो खुद से आता है। ठीक हम्म है। इफ यू आर सीकिंग मोटिवेशन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, वो काइंड ऑफ बोलते हैं ना, चिंगारी है, कुछ हम्म टाइम के बाद चला जाएगा वो। ठीक है। सो इट्स बेटर कि आप अपने में मोटिवेशन ढूंढिए, या तो वाई अपना ढूंढिए, फिर दैट विल गिव यू दैट मोटिवेशन। ठीक है। एंड हम्म अगर प्रोडक्टिव भी रहना है ना, आप, एक प्रोडक्टिव इंसान कभी भी यूट्यूब में जाके या वहां पे गूगल पे जाके सर्च नहीं करेगा हाउ टू बी प्रोडक्टिव। ठीक है। वो बैठेगा, काम करना, काम करेगा। ठीक है। हम्म सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू हैव द क्लियर वाई, आपको ये सब सर्च करने की या मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, समटाइम्स यू नीड मोटिवेशन, जब आप, या यू नीड लाउड वंस जो आपको थोड़ा सा मोटिवेट करे, इंस्पायर करे कि टू डू दैट वर्क। बट हम्म वो मोटिवेशन हो या जो वाई हो ना, वो आपको खुद से ही लाना पड़ेगा। जब तक वो नहीं आएगा ना, आप जितना भी ट्राई कर लो, जितना भी लाइक सर्च कर लो, ट्राई कर लो, मोटिवेटेड रहूं, प्रोडक्टिव रहूं, नहीं होने वाला। एक दो हम्म दिन रहोगे, तीसरे दिन फिर खत्म। फिर हम्म विल सीक फॉर समवन एल्स टू हम्म मोटिवेट यू। हम्म। दीदी आपका क्या है इस पे? मोटिवेशन इतना सही रहता है, कब घड़ी में 7 बजे मैं घर चले जाऊँ वापस। अरे। इतना सा ऐसा? मोटिवेशन है मेरे में। हाँ, बस ये है कि कल से कुछ बेटर करो आज, कि समझ लो कि कल हम्म। वो काम टालो मत, उसको शाम तक या रात में सोने से पहले पहले कर लो कि हाँ ये काम कल हम्म नहीं करेंगे, ये काम आज ही करेंगे। क्योंकि हम्म अक्सर मैं इस चीजों को काफी कि महीना महीना चीजें टालती रहती हूँ, फिर वो लाइक आगे होती नहीं कभी। तो हम्म काम को आज ही कर लो, ऐसा मत करो कल करेंगे, आज ही करेंगे। हम्म। तो मतलब ये बस भी यही है। नया अप्रोच और सही अप्रोच लगा मुझे मुझे मतलब पर्सनली। टालो मत एक्चुअली ये उसको। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म सिंपल है, देखो चीजें मतलब हाँ, कि आप सुबह का कोई टास्क है, ये काम तो हम्म कल ही हो जाएगा, उस काम को थोड़ा सा ना आज ही कर लो, थोड़ा सा, हम्म ताकि वो कल पे डाला नहीं, फिर कल तुम ऑब्वियसली करोगे उसको कंटिन्यू, तो आज ही कर लो। हम्म। निशिश भैया कुछ बोलना है? हाँ, मैं इसमें ना एक चीज ऐड करना चाहूंगा जो मैं भूल गया था, कि और एक चीज कर सकते हो आप मोटिवेट रहने के लिए। पहला चीज तो मुझे जहां तक लगता है, मोटिवेशन ना आपको बहुत ज्यादा तब मिलती है ना, जब आप नई चीजें सीखते भी हो। हम्म। ठीक है। एग्जैक्ट। तो आप बहुत लोग देखते हैं कि एक दिन में पूरा परफेक्ट होने का ट्राई करते हैं, या एक दिन में सारा चीजें सीखने का ट्राई करते हैं, वो करने जाओगे तो बर्नआउट फील करोगे, मोटिवेशन नहीं आएगा।
ठीक है। अगर डेली बेसिस पे छोटे से छोटा चीज अगर 1% भी आपके जीवन में थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है ना, या कुछ आप सीख रहे हो, दैट विल बी मोर देन इनफ, क्योंकि वो 1% आप अगर डेली बेसिस पे भी सीख रहे हो ना, तो एट द एंड ऑफ द ईयर वो 365% होता है। हाँ हाँ। ठीक है, तो वो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा कि ठीक है आज मुझे नया क्या सीखना है, और उसके चक्कर पे आप काम भी करोगे, नया कुछ रिसर्च भी करोगे, और उसके चक्कर में काम भी होगा, सब कुछ हो जाएगा। सो आप डेली बेसिस पे जितना सीखोगे, अगर 1% छोटा सा चीज है, बहुत लोग क्या करते हैं बहुत बड़ा सीखने जाते हैं, जरूरत नहीं है, छोटा सा चीजें सीखो, बट वो छोटी छोटी चीजें ना क्यूमुलेटिव करके बड़ा बन जाएगा। एड अप होता जाता है वो। बहुत अच्छे हम्म। बोले। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कृष्णा दीदी से। क्वेश्चन ये है, आपका जो एक जो फ्यूचर लाइफ पार्टनर का एक होता है कि मेरी लाइफ पार्टनर में ये होना चाहिए, आपका क्या है कि लाइक आई वांट दिस क्वालिटीज टू बी देयर इन माय पार्टनर? क्वालिटीज पता नहीं है, बस एक ही चीज है कि अंडरस्टैंडिंग हो। मोस्ट ऑफ तो यही है आजकल के टाइम में। अगर अंडरस्टैंड मतलब मेरे को समझने वाला कोई मिले तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी। और लॉयल हो, सबसे बड़ी चीज। और कुछ नहीं चाहिए, कुछ महंगी महंगी चीजें नहीं चाहिए। लॉयल्टी चाहिए पूरी। ओके। भैया आपको? ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। ओके, मुझे जो चाहिए ना, मेरा ऐसा कुछ लिस्ट नहीं है, ठीक है, इतना लंबा कुछ वो चाहिए वो चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ अभी आप प्रोडक्ट तो खरीद नहीं रहे हो कि फीचर देख के प्यार करोगे। सही ठीक है, है, नहीं बिल्कुल सही है। बट हाँ लाइक बेसिक सी चीज ही, हाँ एग्जैक्टली exactly, तो बेसिक सी चीजें हैं। मैं पर्सनली मैंने भी रिसेंटली एक चीज रियलाइज किया है, लाइक ऑब्वियसली आजकल के जनरेशन में लॉयल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो बहुत बहुत जनरेशन चल रहा है इम्पोर्टेंट। ना, ठीक है, लॉयल मुझे, अभी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ बट लॉयल आजकल ना मजाक बन चुका है, ठीक बिल्कुल, है, सो आई टोटली कभी कभी डर भी टोटली लगता है एग्री मुझे विद यू। ये सब चीजों में। बिल्कुल। या एग्जैक्टली एक तो मेरे को exactly. एक्चुअली डर लगता है कि भगवान ना करे कभी, अभी तो रिश्ते में हूँ नहीं मैं, और किसी से रिश्ता हम्म, हुआ, मुझे कुछ पता चल गया उसके पास, चलो ठीक है पास, चलो कोई बात नहीं, हाँ, सबका होता है, अच्छी बात है। लेकिन मेरे साथ रिश्ता होने के बाद अगर तुम कहीं और भी हो तो मैं नहीं झेल पाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। राइट, तो एक ही तो चीज वो वही चीज है। आपके सबसे, हाँ। आप इन द फ्यूचर कभी किसी से कुछ मांगो ना, एक ही चीज मांगना, लॉयल्टी। बस मेरे पीठ पीछे या हम्म। फिर किसी धोखा देने वाला ना, सोचो कहीं भी आपको धोखा दे देगा। आपके सामने ट्रू धोखा दे सकता है आपको। और आप ट्रू। जिंदगी भर किसी पे शक नहीं कर सकते कि तुम कहाँ गई थी, तुम क्या कर रही थी, वो सब कुछ नहीं। बस इतनी सी चीज है लॉयल्टी, और थोड़ा सा समझने ट्रू वाला हो कि चीजों को समझ सके बस। ट्रू। हाँ, तो वही है मेरा भी, अच्छी वही सी। मतलब, हाँ एक काइंड ऑफ अगर लॉयल हो ना, क्योंकि आजकल के जनरेशन में वो मिलता नहीं है, अगर लॉयल हो, अंडरस्टैंडिंग हो, है। और एक चीज मैंने अभी रिसेंटली ये रियलाइज किया है कि लाइक आई वांट माय पार्टनर टू बी लिटिल इंटेलेक्चुअल, क्योंकि ठीक है मेरे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं पब्लिकली पूछता नहीं हूँ, ना दोस्तों से भी मैं बहुत कम पूछता हूँ, बट वो इतनी मेच्योर इनफ हो कि मैं ये सब चीजें उसके साथ डिस्कस कर सकूं। हाँ हाँ, ठीक सेम है। सेम 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 गोस फॉर मी, मतलब लाइक हाँ, इंटेलेक्चुअल होना चाहिए उसमें। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि लाइक उसको सब कुछ पता होना चाहिए, बट इतनी मेच्योरिटी उसमें हो कि जब मैं सीरियस कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ या कुछ सीरियस टॉपिक से डीप कॉन्वर्सेशन हम कर रहे हैं, कि हम उसमें इंडल्ज कर पाए या अपने एक दूसरे का आइडिया शेयर करके वो कर पाए। ठीक है, करेक्ट। तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल हो। बाकी चीजें तो ठीक है टाइम टू टाइम आ जाते हैं, इंटेलेक्चुअल भी आई गेस एक ऐसी चीज है ना, वो भी एक काइंड ऑफ स्किल है, ठीक है, वो भी आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आ जाती है, बट स्टिल एक काइंड ऑफ ऐसा मेरा सीन है कि लाइक वो बेसिक सा चीज होना चाहिए ताकि मैं डिस्कस कर पाऊँ चीजें। ठीक है, बाकी मेरा एज सच को इतना लिस्ट है नहीं कि अभी मैं आगे, अभी ये डायरेक्टली मुझे पूछा गया ना तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है, बट क्योंकि मेरी इतनी लंबी लिस्ट है नहीं। ठीक है, सो बट हाँ अभी के लिए तीन चार चीजें हैं। आपने सो या आपने स्टार्टिंग में बहुत अच्छी लाइन बोली कि हम लोग इंसान पसंद कर रहे हैं, ज्यादा प्रोडक्ट नहीं। हाँ एग्जैक्टली। बस बहुत अच्छी लाइन थी ये कि बहुत अच्छी इंसान लाइन पसंद थी। कर रहे हो। और एक बार बोलते हैं, आप जिसको पसंद करते हो ना, उनकी सारी कमियां भी ना खूबियां बदल जाती हैं। ये एकदम हाँ हाँ हाँ। सूरज पूरब में, ये सूरज पूरब में उग रहा है ना, उतनी अच्छी बात है। आपने हम्म। क्या कहा, सीरियस कन्वर्सेशन चल रही है, लेकिन अगर आप उसको चाहते होंगे ना, तो उसकी बकवास बातें भी ना वैसे सुनो वैसे। इंटरेस्टिंग। लेकिन हाँ, नहीं, समझदारी होने, मैंने थोड़ा सा एक चेंज किया समझदारी, है लाइक। नहीं हाँ। नहीं बिल्कुल समझदारी होनी बहुत जरूरी है। यही बात है कि मैं सीरियस बात कर रही हूँ, वो अगर हंसी में उड़ा देगा, एक्चुअली मुझे अच्छा नहीं हम्म। लगेगा, बहुत ज्यादा खराब लगेगा कि ये क्या बात हुई। दिस इज व्हाट आई मेंट,
कि लाइक ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि उसको हर समय वो इंटेलेक्चुअल बातें करनी है, हर समय सीरियस में, नहीं, मैं हर वो नहीं समय बोल नॉट रहा। पॉसिबल, हर हाँ, समय नॉट मैं पॉसिबल। चाहता हूँ नहीं, वो चाइल्डिश बिहेवियर इंपॉर्टेंट है, वो मैं खुद करूंगा उसके सामने, भाई मैं तो खुद बोल रहा हूँ, ठीक है, तो वो भी करे। एक्चुअली मैं होना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ना करे। इट इज भैया जस्ट दैट आई एम ट्विटर पुटिंग ए कंट। हाँ, भैया ट्विटर पे कर सकते हैं तो वहां तो ऑब्वियसली करेंगे। एग्जैक्टली exactly. हाँ, इतना सीरियस है कि मेरे से तो लाइफ नहीं जिया और जाएगा भाई, वैसे मैं भी तो बोल रहा हूँ, मैं तो मजाक बीच में करूंगा। इट इज जस्ट दैट, हाँ, इट इज जस्ट थोड़ा दैट सा कि द है थिंग ये इज कि दैट। आपकी ओके, अब आपके वाली बोले बोले बोले। बहुत ही हाँ, बहुत नसीब वाले होगी, हो जिसकी किस्मत में आप होंगे। दे देखते हैं अब कौन से है फील नसीब में, बट थैंक यू, मीन्स अलॉट। आपको लाइक वो चढ़ा नहीं रही हूँ चने की झाड़ पे और डे वन से अनुसूचित जैसे थे ना वैसे ही आज है, बस इनका एक अच्छा चेहरा सामने है कि ये फनी भी है। हम्म। आई एम लाइक कि टोटली मुझे भी वो पता एक चला होता है रिसेंटली, ना, मुझे भी नहीं पता था। हाँ यू आर फनी, ओके बट तो ये बहुत जरूरी हाँ, चीज सो आज मैं के वही टाइम में बता रहा क्योंकि था कि मुझे वो रुलाने नहीं वाले चाहिए कि वो बहुत हमेशा आएंगे। इंटेलेक्चुअल या हमेशा वो सीरियस हो जाए, बट डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कि जब हम लोग सिचुएशन पर कॉन्वर्सेशन एक सीरियस वाली कर रहे हैं तो वो कॉन्वर्सेशन वैसी जानी चाहिए। तब बिल्कुल आप टोटली। मजाक मजाक करोगे तो सही नहीं लगता, लाइक इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, बट हाँ, मजाक मैं भी करूंगा, चाइल्डिश बिहेवियर मेरा भी है, मैं भी दिखाऊंगा, वो भी दिखाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हम्म। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। हम्म। बिल्कुल। परफेक्ट आंसर था और अच्छा डीप कन्वर्सेशन हुआ इस मतलब इस क्वेश्चन में। बहुत जिसने भी या क्वेश्चन पूछा उसको पता नहीं मतलब, लेकिन हमारी तरफ से शाउट आउट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, जिसने भी क्वेश्चन पूछा। नाइस। ठीक है, अब अनुचित भैया से क्वेश्चन, जो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, ठीक है, बहुत होते हैं कि हमारे कभी क्लोज्ड वन से या बहुत मतलब किसी से भी बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, उनको अगर हमको बिल्डअप करना तो क्या करना चाहिए? ओके, सो मेरा पर्सनली मानना है वो डिपेंड करता है कि किसके साथ आप बॉन्ड बिल्ड करना चाह रहे हो। हम्म। ठीक है, क्योंकि एक बार चीजें जब टूट जाती है ना, तो बहुत बार क्या होता है, वो चीजें जुड़ती नहीं है। ठीक है, अब वो सामने आप लेट सपोज किसी एक दोस्ती, एक बॉन्ड जो दोस्ती पहले थी वो अब नहीं है, वो अब आप उसको ठीक करना चाह रहे हो। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स, आप चाह रहे हो, वो सामने वाला इंसान चाह रहा है नहीं चाह रहा। हम्म। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी इधर आप एफर्ट डाले जा रहे हो कि मुझे वो बेटर करना है, बट सामने वाला इंसान वो रेडी नहीं है, अभी वो हम्म। मूव ऑन कर चुका है आपसे। हम्म। सो इट डजेंट रियली, लाइक कोई मैटर ही नहीं करता उसके लिए शायद कि आप इतने एफर्ट डाल रहे हो, डजेंट रियली मेक एनी सेंस। ठीक हम्म। है, आप अपना एनर्जी लॉस कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। सो हम्म। मेरी लाइफ की ये फिलोसफी है कि ठीक है, बॉन्ड्स हमेशा, क्योंकि जिंदगी में सभी एक जगह पे नहीं रहते हैं, लाइक पीपल मूव ऑन, पीपल चेंज, आपके बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, सब कुछ ब्रेक होता है। क्योंकि इन द एंड आप अपने साथ ही अकेले रहते हो, कोई आपको आके ना सब कुछ चीजें एकदम से, वो फेरी टेल वाला सीन नहीं रहता है कि मूवी में नहीं होता, लाइफ पूरा एकदम झंड होके बैठी है बट सडनली कोई आ जाता है वो एकदम से सब कुछ ठीक कर देता है, ये फिल्म नहीं चल रही है, नहीं होता हम्म। ये सब। नहीं आपको होता। खुद की लाइफ खुद ही ठीक करनी है। ठीक है, हम्म। सो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कहाँ पे एनर्जी लगा रहे हो। इफ यू थिंक कि आपके जो एफर्ट्स है वो सामने वाला उतना, वो एफर्ट मतलब कदर कर रहा है उसकी, ठीक है, उसके लिए वो मैटर करता है, तो आप डालो उधर एफर्ट्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर उसको, तब तो उसको भी ठीक करना होगा, इसलिए वो उसको एफर्ट में देख रहा है। बट अगर उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, आप खाली फोकट उसमें एफर्ट डाले जा रहे हो, डजेंट रियली मेक एनी सेंस। इट्स अच्छा बेटर न्यू बॉन्ड्स देखो, आपको वहां से बेटर रिटर्न मिलेंगे। हाँ, बट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, मैं हमेशा ये मानता हूँ ना, हर एक रिलेशनशिप या हर एक बॉन्ड से आपको कुछ सीखने, आप कोई, हर एक इंसान ना आपके लाइफ में कोई रीजन की वजह से आता है, छोटे से हम लोग भी जब भी अभी मिले हैं ना, कोई भी कोई ना रीजन, शायद मैं भी 2 साल पहले मिला था श्रेयस से, मोस्टली 2 साल हो गए, कृष्णा जी से शायद एक 1.5 साल हो गए। तो अभी हम लोग मिले थे शायद इस पॉडकास्ट के लिए, या हो सकता है कुछ और भी कुछ बेटर चीजें करने के लिए मिले थे, बट हम्म। देर विल बी समथिंग लाइक, एक रीजन होगा, कुछ भी रीजन होगा बिल्कुल मिलने के लिए। हम्म। ठीक है, सो बिल्कुल। कोई भी रीजन होगा, कोई भी एक बॉन्ड का, तो उससे ना आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। अब हर एक बॉन्ड से मैंने कुछ ना कुछ टोटली। सीखा है। हम्म। ठीक है, बिल्कुल। इट्स इंपॉर्टेंट, बिल्कुल। अगर वो नहीं एफर्ट डाल रहा है ना, ठीक है, उसको नहीं ठीक करना है, बॉन्ड्स मत करे, बट हम्म। एटलीस्ट वो उसने जो आपको सिखा के गया है वो आप अपने पास रखो। हम्म। बहुत बहुत सही, बहुत सही। हर बहुत इंसान सही जो बोला। आया है ना वो चला भी गया है, हम्म, लेकिन एक बात है, बहुत अच्छी बात हो गई, वो कुछ ना कुछ सिखा के ही गया है। हम्म। राइट। अच्छी चीजें अच्छी चीजें भी सिखाते हैं, बुरी चीजें भी सिखाते हैं, तो दोनों चीजें हम हम्म लोग को सीखनी पड़ेगी, उपाय नहीं है दूसरा। हम्म। हम्म। हम्म, आई ट्रू। एग्री। बहुत बहुत अच्छा लगा। The next question is to you. The question is like, has there been any experience that has changed your life entirely? Like पूरा 360 डिग्री या 180 डिग्री, 360 डिग्री तो वापस उसी पॉइंट पे आ जाएंगे, सॉरी, 180 डिग्री फ्लिप मार गया हो।
180 डिग्री फ्लिप मार गया वो। ऐसा रहा है कुछ एक्सपीरियंस? सोच में पड़ गई वो। लाइफ अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन लाइक किस वे में बताऊं, लाइक कि मेरी लाइफ नहीं, पूरी बदल लेकिन गई एक कोई ऐसा। एक्सपीरियंस, हाँ, कि मतलब कोई ऐसा एक आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ जिससे आपका पूरा माइंडसेट ही चेंज होगा कि भाई हाँ, मतलब मैं अगर एक्स डायरेक्शन में जा रहा था तो वाई में जाने लगा। वैसा है क्वेश्चन ये, ऐसा कोई इंसिडेंट? हाँ ऐसे, ऐसे हाँ ऐसे बहुत सी चीजें हुई है। और लाइक कभी हाल ही में पता चला कि इंसान को समझने के लिए ना बहुत टाइम लगता है। बहुत बहुत चीजें, जरूरी नहीं कि उस इंसान को तुम 2 साल से जानते हो, 5 साल से जानते हो, इट डजेंट मैटर। तो यह है कि जल्दी से किसी पे भरोसा मत करो, जो कि बहुत जल्दी हो जाता है। हम्म। हो जाता है भाई, हम्म। अगर तुम तरीके से पेश आओगे, रिस्पेक्ट करोगे, हो जाता है, वो किसी को भी हो जाएगा। विश्वास हम्म। जीतने में इतना टाइम नहीं लगता है। पहले बहुत ज्यादा मेरे को टाइम लगता था कि ट्रस्ट जल्दी से नहीं होता था। अब हाँ हो गया कि खुद से डर लगने लग गया है। तो अब ये है कि अ, बहुत सोच समझ के कदम रखना टाइप, समझ रहे हो? हम्म। तो कुछ इंसान ये भी सिखा के गए हैं कि बहुत सोच समझ के चलो, सब तुम्हारे करीबी नहीं होते हैं। तो हम्म। ये है। हम्म। और हाँ, बेकार में किसी के थेरेपिस्ट बनने की कोशिश मत करो, वरना बहुत बहुत बुरी चोट लगेगी। बहुत बुरी चोट आई एग्री लगेगी टू लास्ट दिस। में। आई एग्री। तो यही है मतलब। बेकार में अगर किसी का कंधा बन रहे हो ना, हो सकता है वो कंधा बाद में हटा के ही चला जाए। हाँ हाँ हाँ। मिल नहीं रहा बिल्कुल। है बट ठीक है। एनीवेज, यू गेट द लॉजिक। हाँ हाँ बिल्कुल, टोटली यही बात कहना चाह रही हूँ मैं। हम्म। हाँ तो यही चीज़ है यार कि अक्सर जरूरी नहीं है कि कोई चीज़ तुमको वही है, जैसे तुमको चीनी दिख रही है ना, हो सकता है नमक हो, तो बी हम्म। केयरफुल। दैट्स डीप। हम्म। मतलब आप बहुत डरावनी सही। दुनिया है यार, मतलब बहुत। हम्म। ये रियल नहीं, दुनिया भी एग्जांपल बहुत डरावनी है। मुझे भी अच्छा लगा एग्जांपल। हम्म। ऑनलाइन दुनिया बहुत ज्यादा खतरनाक है। किसी की हम्म। बहुत ज्यादा करीब हो ना, तो बहुत ज्यादा प्लीज बी केयरफुल, क्या शेयर कर रहे हो। हम्म। बस यही बोलूंगी मैं, ट्रू। बी केयरफुल। भाई, लोग व्यूअर्स सब के कुछ लिए एक। बदल बदल के चले जाते हैं। और मतलब मैंने उसी में कहा था ना कि मैं तो अपने वर्ड्स भी बहुत चूज करके बोलती हूँ कि सामने वाले को हर्ट ना कर जाए, क्योंकि हाँ हाँ। एक्चुअली आदमी थप्पड़ थप्पड़ बोल जाता है, लेकिन मैंने जो शब्द बोले ना कभी नहीं बोलोगे। हाँ हम्म। कि वो अनुसूचित ने मेरे को आज के दिन ये बात बोली थी, वो दिमाग में हमेशा रहेंगे। हम्म। और कितने लोग उस सामने ट्रू। बोलते वो भी रहेगी दिमाग में। तो हम्म। आई आई चूज माई वर्ड वेरी वाइजली। लेकिन लोग एक्शन, समझ लो, अपनी हरकतों से तुमको हर्ट कर देते हैं, और उनको बिल्कुल परवाह नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं मैं भी करेक्ट। सीख रही हूँ, मेरे दोस्त में तो वही सिखा रहे हैं कि तू भी ना बेधड़क बोल दिया कर। हाँ हाँ। किसको बुरा लग जाएगा ये सोच सोच के, तुझको कितना बुरा लग रहा होगा, वहां ये सोचा कर। बट ये हम्म। आ नहीं रहा है, तो ये सीखना है, बस इतनी सी कमी है। मतलब आ जाएगा। इतना इतना शायद, मतलब मेरा तो ये है कि इतना आप लोगों के बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं। मतलब 3-4 लोग जो अपने बहुत ज्यादा क्लोज है उनके बारे में चिंता करो। ट्रू। नहीं तो मतलब डोंट गिव अ शिट अबाउट देम। मेरी। बट आई डोंट नो, हाँ वही तो स्ट्रेस लाइक। अब समझ लो कोई ऐसे ही है, ठीक है, और मैं तो बस ठीक है, ऑफिस से कोई स्टाफ है, समझ लो, ठीक है, कोई बात हो गई, मुझे जवाब आ रहा है, एक्चुअली जवाब आ रहा है कि मेरे को अभी ये जवाब देना चाहिए। लेकिन तब भी ये सोच के चुप रह जाती हूँ, थोड़ा यार मेरे को सुन के इतना बुरा लग रहा है, अगर बोल दिया तो कितनी फजीती होगी, ये सोच के बैक हो जाती हूँ। और इसका पता है, मैं शायद अपने आप को मेरा जो अप्रोच है इसमें, कि मैं ना अगर कहीं पे अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे मेरे को जवाब आ रहा है, तो मैं तो सबसे ज्यादा एक काम करता हूँ, अगर मुझे यहाँ शांत रहना है, मैं सोचता हूँ मेरे इंटेलेक्चुअल लेवल के नहीं, यहाँ पे मुझे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। इससे बढ़िया मैं कोई अपने दिमाग के लेवल वाले ये है ही बेवकूफ, से बात करने का कोई फायदा नहीं है। ऐसा ऐसा मतलब ऐसा प्रेटेंड, मतलब उन लोग को ऐसा लगता है कि इसको तो बोलना नहीं आता लगता है। अब लाइक कैसे समझाऊं यार, बोलना तो बहुत कुछ आता है, लेकिन तुम लोग को जैसे बोल दिया ना, तो मेरे को खुद को फिर गिल्ट होता है, ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, बहुत गलत किया तुमने। हम्म। पता नहीं क्या है, बस ये नेचर बदलना जरूरी है, इतना जानती हूँ मैं। अनुचित भैया। मुझे इसमें एक पॉइंट ऐड करना है। आई थिंक इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आपको कब बोलना चाहिए, कब चुप रहना चाहिए। अब हाँ हाँ, अभी हम लोग यहाँ पे बोलने के लिए बोल सकते हैं कि आई डोंट गिव अ शिट अबाउट एनीथिंग या जो भी है, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू रियलाइज वेर यू नीड टू टॉक। यस। ठीक है। हम्म। आपको कब ना बोलना, अगर ये गलत है तब आपको वो पर्टिकुलर चीज आना भी चाहिए कि ठीक है, अगर ये अभी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो रहा है, यू नीड टू स्टॉप दैट पीपल, स्टॉप दैट हम्म। पर्सन कि नहीं। ठीक है। हाँ। अभी बहुत लोग क्या आते हैं, मैं स्पेसेस में जब जाता हूँ ना, बहुत लोग मजाक करते हैं, ऑब्वियसली सब वहां पे चिल करने आए हैं, मेरा भी रोस्ट होता है, मैं भी करता हूँ, होता है। बट यू नीड टू नो द लिमिट। अभी बहुत बार क्या हो जाता है कि कुछ लोग थोड़ा बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कर जाते हैं, तो हम्म। तब अगर आप चुप रहोगे ना, तो वो लोग और करेंगे।
तो बहुत ये सब पसंद है। सिचुएशन अभी ऐसे बहुत सारे आपके लाइफ में भी आएंगे। तो बिल्कुल। हमको वो इम्पोर्टेंट है जानना कि कब मुझे चुप रहना है और कब मुझे वहां पे बोलना है। हम्म। सो ये भी एक ये सीखना। अंडररेटेड स्किल है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई क्योंकि गेस। अगर आप नहीं बोलोगे तो जो कूल गाइज जो आपको चिढ़ा रहे होते हैं वो और चिढ़ाएंगे ही। करेक्ट। हम्म हाँ। राइट राइट। हम्म। और राइट। आजकल कूल बनने के चक्कर में लोग कुछ भी बोल के जा रहे कुछ भी बोल कुछ के भी, जाते हैं। हाँ। हम्म। और वही मैंने क्या कहा, उनको बिल्कुल भी पड़ी नहीं है, बिल्कुल भी कि इसको ये चीज कितनी बुरी लगी होगी, तो सोच भी नहीं हैं। सकता वो। हाँ, या फिर सोच रहा है कि हाँ भाई, ये चीज ना इसको पक्का हर्ट करेगी, यही बोलती हूँ मैं तो। हम्म एक्चुअली ट्रू। मेरा ये मानना, इंसान को पता होता है, आप लोग पता नहीं अग्री करोगे कि नहीं। जैसे मुझे पता है ये बात इसको चुप जाएगी, ऑब्वियसली मुझे पता है, तभी तो मैं जानबूझ के हरकत कर रही हूँ ना मैं। एक होती है ट्रू। जाने अनजाने गलती करना, लेकिन आजकल जितने भी लोग हैं, ऑनलाइन ले लो ऑफलाइन ले लो, ये लोग जानबूझ के वो चीज करते हैं कि हाँ ये चीज से हर्ट होगा, चलो करते हैं हर्ट। ट्रू। वो पिन पॉइंट ढूंढते हैं। पता नहीं क्या बेकार में अभी हाल ही में, मतलब कोई ऐसे ऐसे ट्वीट होते हैं ना जिसको देख के आपका खून खोल जाएगा। मन करता है जिसको ऐसा जवाब दूं ना कि यहाँ होता है। देखे, फिर लाइक कि ये क्या पढ़ना है क्यों है यार, ठीक है मैं क्यों टॉक्सिक बनूं, करो जो करना है। हम्म बेफालतू मतलब चीजों में मत करो। इग्नोर करना इज बेस्ट ऑप्शन। मैं यही कर रही हूँ, मैं रियल लाइफ में भी हूँ, यहाँ पे भी। मतलब अभी बीच पॉडकास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगा, व्यूअर्स को चाहिए था डीप पॉडकास्ट हमारे के बीच में, डीप कन्वर्सेशन हो। अब शायद समझ में आ रहा होगा हम आपके लिए डीप कन्वर्सेशन लेके आ चुके हैं। बहुत डीप जा रही है हम्म। एक्चुअली कन्वर्सेशन। मुझे पर बहुत मैसेजेस आए थे। हम्म, हाँ सेम, कि थोड़ी सी डीप होनी चाहिए। मतलब कृष्णा दीदी का हाँ, डीप था, एक्चुअली डीप गया था वो। ठीक है, आपके में था मेरा कि फन चला गया थोड़ा। हाँ हाँ। तो अभी अपन फिर से हम लाते हैं आपके लिए जो अगला क्वेश्चन है, कि आपकी हम्म। इतनी सारी क्रशेज या गर्लफ्रेंड्स है, उनको आप टाइम कैसे देते हो? भाई साहब, ये किसने पूछा भाई? क्यों जानना है मुझे मेरे बारे में इतना? इसका नाम इसका आंसर नाम ले सुनने लूं? में मजा आएगा। नाम ले लूं? हाँ। नाम ले लूं मैं, मेरे पास नाम विवाद नहीं बता। होगा ना, विवाद नहीं होगा तो ले लो। हाँ पता हाँ, नहीं क्या। विवाद नहीं होना चाहिए। वी से कुछ नाम है उसका, बस वी से नाम है, उतना बता वी से। सकता आई ओके, गेस। गॉट इट। मुझे पता लग हाँ, रहा आ है गया, बट ठीक है। मुझे भी पता चल गया। तो हूँ। भाई, तू डीएम कर देता, मैं बोल देता, बट एनीवेज ठीक है। मैं बताता हूँ, मेरे लिए क्रश एंड लाइक गर्लफ्रेंड्स या जो भी पार्टनर्स है उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे, मैं अगर डीप कॉन्वर्सेशन डीप पॉडकास्ट है तो मैं उसी बेसिस पे आंसर देता हूँ। तो मेरे लिए वो दोनों का डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। क्रशेस जो है लाइक, मैं मानता हूँ वो क्रशेस वो होता है ना लोगों के नॉर्मल क्रशेस की, ये होते हैं ट्रेन में हो गया, बस में हो गया, इधर हो गया, रास्ते में चलते हो गया, तो वो क्रशेस है। ठीक हम्म है। अब वो मतलब उतने के लिए ठीक है, वो काइंड ऑफ एक इन्फैचुएशन काइंड ऑफ है, वो चला जाता है। ठीक है, वो हम्म फन के लिए या दोस्तों के साथ कॉन्वर्सेशन करने के लिए वो सही है। हम्म ठीक है, बट इन टर्म्स ऑफ जिसको हम बोलते हैं कि लव या जो भी पार्टनर है, प्यार है, जो भी है, उसके लिए वो क्रश, आई गेस वर्ड मुझे सही नहीं लगता समाउ, पर मुझे पता नहीं लगता, मुझे सही नहीं लगता वो। ठीक है, क्योंकि क्रश इज समथिंग जो आपको एक रैंडमली किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है। वो, राइट। और जो आपका वो फीलिंग है, जो लव वाला फीलिंग, वो हमेशा हर किसी का सडनली नहीं होगा। वो डेवलप, मुझे, मैं ये मतलब लव एट फर्स्ट साइट ये सब चीजों में पहले बिलीव करता था, अभी बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि सडनली आप किसी को देख के आप पूरा एकदम डिसाइड कर ले हो कि शी विल बी द वन और ही विल बी द वन। भाई उसकी कैरेक्टर की आधा तुमको उसका नाम तक नहीं पता, उसकी वो हम्म कैसी है, कैसा है, कैरेक्टर क्या है, पर्सनैलिटी है, कुछ नहीं पता। तुम उस बेसिस पे पूरा एकदम उसका फ्यूचर देख ले रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, तो मेरे से वो नहीं होता। मेरे लिए वो क्या है कि जो डायरेक्टली देखने के साथ साथ हो रहा है वो क्रश है। ठीक हम्म है। एंड जो लव वाला फीलिंग है वो विद इन द टाइम डेवलप होता है, जब आप किसी के साथ रेगुलर बेसिस पे बात करो, अच्छे दोस्त बन रहे हो, फिर धीरे धीरे वो चीजें आती हैं। बट हाँ, जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, तो भाई क्रश वगैरह तो चेंज होती रहती है, ऑब्वियसली। हम्म ठीक है। तो वो ज्यादा नहीं है, अभी फिलहाल एक दो ही है शायद, तो वो भी टाइम पास ही, हाँ ये वर्ड भी सही रहेगा, टाइम पास वाले ही है जो टाइम टू टाइम चला जाता है। ठीक है, तो हम्म वो तो नॉर्मली है भाई। तो देखने के लिए बस देख लिया, फॉलो करके रख दिया, उतना काफी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम्म ठीक है, बाकी हाँ, अगर वो वाला पूछ रहे हो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो तो फिलहाल अभी तक ऐसा कोई मिली नहीं है, मिलेंगी तो जरूर मैं ट्विटर पे बोलूंगा, उसकी गारंटी नहीं है, बट हाँ अगर क्लोज ग्रुप में हो गए तो पता लग जाएगा, टेंशन नहीं है। हमको तो बता देना एटलीस्ट। हाँ हाँ, आप हाँ, लोगों को हमें पता लग बता जाएगा। देना। मैं इनविटेशन भी भेज दूंगा चाहे ट्विटर पे तो। बताने नहीं, ट्विटर पे बताने की कोई जरूरत भी नहीं है। हाँ, द नजर नेचर इज इज रियल। रियल। नजर इज बस या ये रियल। बोलूंगी मैं। हाँ जी। तो वो नहीं होगा। हम्म।
और पता है आपने जो वाली बात बोली उसमें शायद ये है, जो फाइनल पार्टनर होता है उसमें जिसके साथ आपके वाइब्रेशंस एक स्पिरिचुअलिटी में एक होता है कि जिसके साथ आपके वाइब्रेशंस मैच कर जाएं, ठीक है, वो ट्रू। फाइनल वन होता है। हम्म। तो मतलब एक स्पिरिचुअलिटी वो का आपको एक कॉन्सेप्ट है। फील आ जाएगा, वो जैसे फील कहते आता हैं ना है। इंट्यूशन, वो हम्म फील आ जाता है उसमें। हम्म। ठीक है, तो वो है। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा, जो जिसने भी क्वेश्चन पूछा या जिनको भी जानना है ना, मैं रिवील तो नहीं करूंगा ट्विटर पे, बट आपको ट्वीट से पता लग जाएंगे। ठीक है। हाँ, कुछ बदलाव सा नहीं, दिखेगा। कुछ बदलाव सा दिखेगा, थोड़ा खुशनुमा मजाज, आई मीन सॉरी, मिजाज, मिजाज। हाँ मिजाज इज द राइट मिजाज वर्ड, तो वो ऐसा मिजाज हो जाएगा, सो आपको पता लग जाएगा। हम्म। सो या। ओके, सो कृष्णा दीदी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप कोई ऐसा इम्पैक्ट बताओ, मतलब जो इम्पैक्ट आप डालना चाहते हो, इम्पैक्ट ऐसा कोई होना चाहिए, चेंज होना चाहिए हमारे देश में, जो इम्पोर्टेंट है हमारे देश में होना चाहिए, एक ऐसा चेंज जो चेंज कर दे एज अ पर्सन हु इज लिविंग इन राजस्थान और इन इंडिया, और द पर्सन who doesn't have anything, और मतलब किसी भी आम आदमी, लाइक मैं अमीरों की बात नहीं कर रहा, एक आम आदमी, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या गरीब, ऐसा कौन सा एक इम्पैक्ट होना चाहिए जो चेंज करे आपके अकॉर्डिंग? एक तो यही है कि जो फालतू के ये बना रखे ना रिवाज, रीति रिवाज समझ रहे हो, एज अ अंधविश्वास टाइप, ये खत्म होने बहुत जरूरी है। हम्म एज अ लड़का लड़की जो भी है, एक ये सबसे पहली बात तो ये, तो घर में बड़े बड़े घरों की बात बता रही हूँ कि हमारे घर के लड़के काम नहीं करते हैं, हम अपने घर के लड़कों से कोई काम नहीं करवाते हैं। हम्म मतलब उनको बहुत प्राउड होता है, पता नहीं किस चीज का प्राउड है, आई डोंट नो। हम्म। वही बच्चा हॉस्टल में बना के मैगी खा रहा है, ठीक है। तो ये खत्म पर्पस होना मिल बहुत रहा जरूरी है। दूसरा कि लड़कों पर ना कुछ ज्यादा ही बोझ है, मतलब ये बात मैंने खुद, और वो बोलते नहीं है, तो बोल भी नहीं पाता क्योंकि सोसाइटी ने छीन लिया सब कुछ उससे, आपसे। हम लोग है। को रोने की आजादी है, तुम लोग को रोने भी नहीं देते। हम्म तो ये है कि एक तो घर पे ही बोलना कि तुम तो लड़के हो, तुम क्यों रो रहे हो, चलो ठीक है आज तो थोड़ा बहुत कम है कि ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये है ना कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम लड़की हो क्या। और लड़कों पे लाइक कुछ ज्यादा ही प्रेशर है। और वही बात है कि शादी के बाद एक तो ये चीज कि तुम अपनी वाइफ को जॉब करने की परमिशन दोगे क्या। मतलब एक तो ये परमिशन जो वर्ड है ना, इसको हटाना बहुत जरूरी है। हम्म मतलब किस चीज की परमिशन, तो मैं भी ये बोल देती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को पूरी परमिशन दूंगी कि तुम भाई जॉब करो जाके, मुझे तो ऐतराज नहीं है। तो ये चीजें थोड़ी बदलनी जरूरी है। दूसरा कि लड़कियों को लाइक कुछ लोग एकदम लाइक अभी भी, मतलब मैं ये तुम लोग इससे बता रही हूँ, तो मैं एज ए लड़की हूँ, मैं फेस करती हूँ, मैं बसेज में, कहीं पे बाहर ही रिक्शा में या फिर पब्लिक प्लेसेस पे, कहीं भी कुछ भी लाइक छेड़ देते हैं अलग हम्म तरीके से, तो बदल के निकलते तो गाना गा के निकल जा रहा है। तो ये चीजें क्या गलत है। तो एक ऐसा इम्पैक्ट आना चाहिए, लोगों को बोलने का हक हो ऐसे। और अगर लड़के चुप हो जाती है तो साइड वाले को बोलने का वो होता है ना कि भाई ऐसे मत कर, है ना। थोड़ी आवाज उठाने वाला वो थोड़ा खुलना होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इनफैक्ट बस मेन चीज यही है कि थोड़ा भेदभाव खत्म किया जाए। लड़कियों को हम्म पूरे हक मिल गए हैं, लड़कियों को कुछ ज्यादा ही हक मिल गए, जिन्होंने सत्यानाश कर दिया लड़कियों ने। अब जो हम हम्म जैसे हैं उनको परमिशन मिलेगी घर से, लेकिन पापा मम्मी के दिल में हमेशा डर रहेगा कि उनकी बेटी गलत संगत में ना पड़ जाए। चलो ठीक है, खुद तो सुधरी हुई है, तो उसको बिगाड़ न दें, क्योंकि देख रहे हैं हम लोग कि हम्म अभी क्या हो रहा है। एकदम अपने आजादी का, मैं खुद लड़कियों से बोल रही हूँ, मैं आजादी का बहुत ही गलत फायदा उठाया गया है, बहुत ज्यादा। कुछ भी कर रहे हो, आजादी के नाम पे कुछ भी करना इज नॉट राइट। हम्म बाहर सड़क सड़क पे खड़ा होकर सुट्टा फेंकना है इज नॉट कूल। पहले मैं बोल रही हूँ मैं कि हम्म तुम ठीक है लड़की हो, तुम सुट्टा फेंक रही हो तो कोई तुम बुरी लड़की नहीं हो, बट आई थिंक इट्स नॉट कूल। बस मेरा मानना है ये। हम्म कुछ चीजें है ना वो अच्छी नहीं होती, लड़कों के लिए भी सेम ये ओपिनियन रहेगा। हम्म। तो हाँ बस मैंने ये भी चीज नोटिस करी है कि एक लड़की है वो सिगरेट पी रही है, तो चार जन देख के उसको नोटिस कर रहे हैं, ओहो लड़की भी सिगरेट पी रही है। वही दूसरा किस्सा, एक बस में एक लड़की को एक आदमी पूरी तरीके से लाइक, मतलब अलग तरीके से ट्रीट कर दिया, समझ लो नेगेटिव वे में। चार लोगों ने इग्नोर कर दिया। तो ये दो कहानियां हैं। आई डोंट नो कि क्या है इसमें डिफरेंस, कुछ समझ में नहीं आता ये सब चीजें मेरे। स्टैंड इनफैक्ट लेना ये है कि इम्पोर्टेंट एक है, आई तो गेस। फालतू से हाँ हाँ, स्टैंड लेना, स्टैंड लेना ठीक है। तुम इम्पोर्टेंट है। एक सिगरेट पीते लड़की को
ऑफिस कर रहे हो तो ये भी देख लो कि वो अंकल उसको कैसे हार्श कर रहे हैं वहाँ पे, वो भी देख लो। बस यही है, ट्रू। सेम हम्म चीज़ यही है। और दूसरा लड़के हैं तो लड़कों को लाइक थोड़ा बोलने की परमिशन हो कि हाँ भाई हम भी अपने जज्बात रख सके, अपने इमोशंस कह सके, तो समाज के भेदभाव हटाना बहुत जरूरी है। घर से ही चीजें होती है, घर से ही चीजें खत्म होंगी ऑब्वियसली। हम्म बस ट्रू। यही चीज, इम्पैक्ट इतना ही चाहिए कि थोड़ी ट्रांसपेरेंसी तो अच्छी आई है, अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव वे में ना हो। कुछ चीजें लाइक लोग कहते हैं कि कूल है, बट ये कूल नहीं है। लाइक शादी के बाद अफेयर होना इज नॉट कूल, सिगरेट पीना इज नॉट कूल। तो लाइक आजकल मेरे फ्रेंड्स लाइक मेरे को समझाते हैं कि बहुत कॉमन है यार, ऑफिस में ये मैरिड लोगों का चलता रहता है। फॉर मी इट्स नॉट कूल, आई एम नॉट कंफर्टेबल, बिल्कुल सही नहीं है। सेम मेरे लिए भी कूल नहीं है ये। हम्म मतलब लोग, मतलब मेरे फ्रेंड्स मेरे को बोलते हैं कि भाई ये तो आजकल का माहौल है, तो आई एम लाइक क्यों है, इसको बदलो ना, सोच के करके बदलो, बस यही चीजें हैं। तो तुम्हें जैसे कहा ना, ये इम्पैक्ट ये है, लोगों के मन में डर होना चाहिए। इफ आई एम मैरिड ना, तो मेरे को पता होना चाहिए कि मेरे को लॉयल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपनी के कुछ रूल्स वगैरह से होने चाहिए, मेरा ही मानना है। वरना आने वाला जो माहौल होगा ना, आने वाले 3 सालों में, आई थिंक शादी नाम से अभी भरोसा उठ गया लोगों का, फिर पूरी तरीके से उठ जाएगा। रेट घट तो रहे उसके लिए। आजकल के लोग मेरे को बोल रहे हैं ना कि ये सब कूल है, या फिर होता है यार, ये तो आजकल का माहौल है। मैं कह रही हूँ इसको चेंज करो। हम्म अब कैसे होगा वो पता नहीं। तो हम्म ये चीजें तुम बोल रहे इम्पैक्ट तो ये आना बहुत जरूरी है लोगों को। औरत हो मतलब ठीक है, वो लड़की है या फिर लड़का है, दोनों के मन में डर होना चाहिए कि मैंने ये हरकत की ना, तो इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट मेरी फैमिली पे, मेरे पार्टनर पे आएगा। देखिए हम्म अब डर खत्म हो गया है, ये आना बहुत जरूरी है। हम्म अनुशील भाई, आपका क्या है इस पे, आपने बोला। हाँ, मैं शॉर्ट में बोलूंगा ज्यादा। अब ये कुछ ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है। ठीक है, तो हाँ ये पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, आई गेस उसमें थोड़ी सी चेंजेस लाना इंपॉर्टेंट है। लाइक आई स्टिल लाइक ग्रेडिंग सिस्टम, आई गेस वो ठीक है। अब आप उस बेसिस पे बहुत चीजें जज भी होती हैं, तो उसमें मैं कमेंट नहीं करूंगा। दो उसके बेसिस पे भी बहुत चीजें हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सुसाइड भी बहुत हो रहे हैं, वो सब भी हो रहे हैं, बट एजुकेशन सिस्टम में आई थिंक जो हम पढ़ रहे हैं उस पे चेंजेस लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आई गेस। लाइक अभी तक मैंने भी अपनी वो पढ़ाई वढ़ाई जो की है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लाइक रिलेवेंट ही नहीं है, हम्म लिटरली। ठीक है, और आधे से ज्यादा चीजें तो मैंने बाहर से सीखी है आफ्टर हाँ ग्रेजुएशन। ठीक है, जब वो चीजें खत्म हुई फिर मैंने मतलब बाहर से सीखी है, यूट्यूब हो गया, लोगों से बात करके हो गया। सो आई स्टिल फील कि जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चेंज करना इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि वहां से अल्टीमेटली कुछ लोगों को मिल नहीं रहा है। ठीक है। हाँ एंड ये और एक चीज कंट्रोवर्शियल हो सकती है कि जो हमारी हिस्ट्री बुक्स भी है, ये मैंने रिसेंटली नोटिस किया है, जो हमारी हिस्ट्री बुक्स हैं, बहुत सारी चीजें ना वो थोड़ा सा फेवर में है, हाँ, जो कि किसी वैसी चीजें किसी भी होनी साइड के, हुई हाँ नहीं। हाँ। वो मतलब या हाँ। तो मतलब लेफ्ट विंग के फेवर में या तो राइट विंग के फेवर में। हाँ। और राइट। पता है वो शायद बट मतलब रियलिटी कुछ और ही है। सीबीएसई की अगर देखा जाए हम्म। तो मतलब वहां ये नहीं बताऊंगा, लेकिन सीबीएसई के एक किसी विंग के फेवर में है। अब किसी तो स्टेट हम्म। वाइज चले जाओ ना, तो अब स्टेट में जो सरकार आएगी उस हिसाब से वो अपने अकॉर्डिंग 5 साल के अंदर बुक भी चेंज करते रहते हैं। कि अगर उनकी सरकार लेफ्ट ट्रू। विंग है, हम्म। जो आइडियोलॉजी सपोर्ट हो रही है उस अकॉर्डिंग वो बुक भी चेंज करते हैं। दिस शुड बी चेंज्ड। हम्म। जो हाँ, रियल और हिस्ट्री है। पता है लाइक मैंने अभी रिसेंटली लाइक हिस्ट्रीज के बारे में बीच में मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा था। अभी मैं बहुत ज्यादा नहीं हूँ उसमें, बट कभी कभी देख लेता हूँ। तो जब मैं वो सब चीजें थोड़ा रिसर्च करने की ट्राई करता हूँ ना, रिसर्च करने के बाद मुझे पता चलता है मैंने स्कूल में पढ़ी थी ये। भाई ये बंदा तो अभी यहाँ पे कुछ और ही कर रहा है। ठीक है, हम्म मुझे पता चला था कि ये जो XYZ पर्सन है ये बहुत अच्छे थे, यहाँ पे मुझे पता चल रहा है भाई ये तो मतलब बहुत ही गंदे इंसान थे, हमें सिखाया गया कुछ और है। मतलब खून खौल के रह सो जाता है, ऑनेस्टली बोलो तो। राइट, हाँ एग्जैक्टली, तो वो चीजें शायद चेंज करना इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा एजुकेशन सिस्टम पे, क्योंकि मैं इतना एलिजिबल हूं भी नहीं कि मैं इस बारे में बता सकूं। सो मेरा इस पे है मतलब मेरा इस नहीं, पे एक। एजुकेशन सिस्टम इतना मतलब अपना एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है। हम लोगों ने शेर और चूहे की कहानी पढ़ी थी ना, तो लाइफ में कहीं पे काम आ रही है क्या आज? हाँ वही। हाँ, यही यही है सिंपल मेरा है। भी एग्जैक्टली। ओपिनियन कि हमें इसको ना हमें प्रैक्टिकली लिखने कर देना चाहिए। लिखने हाँ हाँ, लिखने के हम्म। नंबर मिलते रहे, लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, तब तुम पास हो गए। 98% आ रहे हैं, 99 आ रहे हैं, वही हम्म इंसान लाइफ में फेल हो रहे हैं। हम्म रट्टा सिस्टम है ना, चाहिए कि हाँ भाई आप सिर्फ रट्टा मारो,
बहुत अच्छे ग्रेड्स आएंगे, बहुत आगे जाओगे, ऐसा हम्म। कुछ नहीं है। इसी वजह से यहाँ के ट्रू। बंदे मतलब छोड़ के बोलो चले क्या जाते हैं। पड़ता है। उसके बाद अगर वो बाहर जाके कुछ करे तो उनको तुम 50 गालियां दो, वो भाई वो उसको समझ में नहीं आया यहाँ पे तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम, तो वो जाएगा ही। मतलब उसका अच्छा एग्जांपल ये देख सकते करेक्ट। हो, हमारे पास इतना टैलेंट है कि सारे सीईओज हमारे ही हैं, ठीक है, इंडियंस, बट नेशनैलिटी हाँ अमेरिकन। वही। ठीक है, मतलब इवन देख लो वो क्रिकेटर हाँ। बंदा सौरभ करके जो है, वो भाई ओरेकल में काम कर हम्म। रहा है, इंडियन है, वो इंडिया की तरफ से वर्ल्ड कप अंडर 19 वर्ल्ड कप, लेकिन इंडिया में तुमने इनफ ट्रू। अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं, तो वो बाहर चला गया। सो ट्रू। और क्योंकि अमेरिका में ना एजुकेशन है, कोई भी चीज ना प्रैक्टिकल बेस्ड ज्यादा होती है, जितने मेरे फ्रेंड्स है वहां पे, उनसे ये हम्म। पूछा, ठीक है, मतलब तो उन्होंने यही बताया कि प्रैक्टिकलिटी ज्यादा है चीजों में वहां पे, ज्यादा दिन की रट्टाफिकेशन चल रहा है। दैट्स और द आई पॉइंट। गेस अभी चेंजेस भी आए हैं ना, अभी रिसेंटली जो नए न्यू एजुकेशन है उसमें बहुत सारी चीजें मुझे पॉजिटिव लगी है हाँ चेंजेस। हाँ, वो पॉजिटिव ठीक है। है, बट अभी भी आई स्टिल फील कि वहां पे बहुत सारे चेंजेस इंपॉर्टेंट है, बट अभी टू स्टार्ट ऑफ इट्स अ गुड वे, इट्स अ गुड बट सिस्टम आई बट गेस। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड टिल 2033, मतलब अगर कोई 2021 हाँ में वो। एडमिशन ले रहा है, तो 12 साल तो अपने वो वहां 2033 तक गुजार ही देगा, तो हम्म। तुम्हारा फायदा क्या हुआ लाने का, मतलब इम्प्लीमेंट करेक्ट। फास्ट करो। वो थोड़ा लेट हो रहा है। हम्म। हम्म। बहुत लेट है, बट ये भी है कि 140 करोड़ के देश में ये करना बहुत ही हाँ टफ वो भी चीज भी है। इम्पोर्टेंट है, राइट। हम्म। हम्म। करेक्ट, वो टफ भी चीज भी इम्पोर्टेंट है। है। हम्म। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया से, कि ये बताओ ट्विटर को वर्थ इट कैसे करें, मतलब एक ट्विटर पे वैसे वर्थ इट तो सही में बताओ, मतलब इसका आंसर बहुत इजी है, बहुत इजी है, और छोटा सा आंसर दे दो इसका। वर्थ इट इन द सेंस कि कनेक्शंस कैसे बनाए जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जैसे हमारा ही कनेक्शन है, आई गेस इट विल लास्ट टिल एटर्निटी, जब तक हैं हम लोग, तो हम्म। बताओ कैसे या उसको वर्क इट करें। ट्विटर पे मुझे लगता है बॉन्ड्स ना, वो बनाओ, लाइक स्पेसेस में ज्यादा बनते हैं और बेटर बनते हैं। हम्म ठीक है, लाइक आप लिंक्डइन पे चले जाओ, बाकी सारी जगह पे चले जाओ, इंस्टा फेसबुक की तो मैं बात भी नहीं कर रहा, क्योंकि वहां पे हम्म आप रैंडम लोगों को करोगे तो एक्सेप्ट भी नहीं होगे आप। हम्म ठीक है, बट लिंक्डइन इज समथिंग, वहां पे आप एक्सेप्ट होते हो, बट वहां पे आप प्रोफेशनली कनेक्ट करते हो, तो मे बी शायद बहुत ज्यादा आप उस लेवल पे कनेक्शन नहीं बनते हैं आपके। ठीक है। हम्म अगर आपके बन गए हैं तो तीन चार तो बहुत अच्छी बात है, बट इट्स काइंड ऑफ ए प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, वहां पे नहीं बनते हैं। हम्म बट ट्विटर पे एक ऐसा है ना कि आप अगर प्रोफेशनल ट्वीट्स भी कर रहे हो तो कुछ आप स्पेसेस में जाके अपना वो जो ह्यूमन नेचर है, आपका जो एक्चुअल सेल्फ है, वो आप शो कर सकते हो, आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हो उस बेसिस पे, हम्म एंड पीपल विल कनेक्ट विथ यू। तो ट्विटर पे आई गेस बॉन्ड्स बनाना या जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छे से बनते हैं एंड एवर लास्टिंग बनते हैं। हम्म सो आप स्पेसेस में जाओ, इफ यू आर ए न्यू अकाउंट, स्पेसेस पे ज्यादा फोकस करो और लोगों से इंटरेक्ट करने में ज्यादा फोकस करो, धीरे धीरे चीजें हो जाएगी। हम्म एंड कीप ट्वीटिंग। हाँ ऑब्वियसली, हाँ मैं इसमें भी एक चीज है ना, अगर आप नए हो तो आपके ट्वीट्स में रीच आएगी नहीं। हाँ। ठीक है, सो इन दैट पर्टिकुलर टाइम आप थोड़ा सा बॉन्ड्स बनाने में या वही इंटरेक्शन या एंगेजमेंट पे फोकस करो और स्पेसेस में जाके बात करो लोगों से, तो आपका हम्म एक कम्युनिटी बिल्ड होगा और आप धीरे धीरे आप देखोगे जो आप ट्वीट्स कर रहे हो ना लोग पढ़ने लग गए, एंड हम्म देन यू स्टार्ट हम्म ग्रोइंग। हम्म हम्म हम्म। जैसे उसका ही देख लो, मतलब वो तो या। इसका अच्छा एग्जांपल एक गुनगुन है, मतलब वो शुरुआत सबने ही, हम तीनों ने ही साथ में की थी। हम्म। अब दीदी तो आउट ऑफ लीग है, मतलब दीदी तो बहुत ही ऊंचे पे है। हम तीनों अपना भाई एग्जांपल दें। इन्होंने तो मुझे 11K पे फॉलो किया था, बड़े हाँ, मैं शॉक हो गया था भाई, मुझे इतना बड़ा फॉलो अकाउंट फॉलो कर रहा मेरे अरे को मेरे को 28 के, मतलब हाँ शेयर तो 27, पता है कितने भी। मेरे मानो मेरे और दीदी का कनेक्शन अभी है। जल्दी का ही है। हाँ। हाँ, सो मतलब एग्जांपल एक गुनगुन का अच्छा लगता है, उसने भी शुरुआत की लाइक रैंडम ट्वीट से ही, शायद वो हम दोनों के बाद भी आई थी, तो लेकिन धीरे धीरे बॉन्ड, अब देख हाँ लो, शी टच 10K। बट ये अलग बात है कि लड़कियों को जल्दी फॉलोअर्स मिल जाते हैं, बट उसने भी ट्वीट्स 10K किए। नहीं, बट उसको आई गेस उस बेसिस पे नहीं मिला है, आई कैन श्योर, आई कैन बेट, मैं क्योंकि मैं उसका तो मेन चीज है। उसको सिंगिंग हम्म। सिंगिंग के लिए फेमस थी वो, इतना याद है। नहीं, उसका और एक चीज अच्छा था ना वो, एक टाइम पे जब वो अपना जस्ट अपना स्कूलिंग उसने खत्म किया था, वो जब उसका जो ब्रेक मिला था बीच में, शी यूज हाँ टू स्पेस जॉइंस लॉट ऑफ स्पेसेस। हम्म ठीक है। हाँ तो वहां पे उसके बहुत अच्छे कनेक्शंस बने हैं।
हम्म। और एक्सट्रोवर्ट है वो, तो वो बात बहुत अच्छे से करती है, बहुत अच्छे से बात करती है। इनफैक्ट मैं खुद उसने मुझे सिखाया कि भाई स्पेसेस में जाके बात, मुझे बोल के नहीं अनुशिष भैया आपको बोलना बोले पड़ेगा, बोलो बोलो। हाँ, पता तो है दीदी, पता है थैंक्स टू इनको। गुनगुन। हाँ हाँ। मैं यहाँ पे तारीफ कर रहा हूँ वैसे गुनगुन की, ठीक है, हम्म, इसके लिए मुझे अलग से शाउट आउट चाहिए गुनगुन से बट ठीक है। आपने हम्म। जो दीदी पहला पिछला वाला पॉडकास्ट देखा उसमें भी बात हुई थी भैया को हम लोग मतलब ऐसे कि आज आप होस्ट करोगे। ऐसा होता था कि हम लोग अल्टरनेटिवली स्विच करते हाँ थे कि एग्जैक्टली। आज आज ये होस्ट हम्म। करेंगे, आज मैं होस्ट करूंगा, मतलब मोस्टली मतलब हैंडल होता है ना जो कन्वर्सेशन हैंडल, जैसे अभी होस्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आप दोनों को, वैसे ही उस दिन कौन होस्ट करेगा बाकी गेस्ट को। तो उस दिन ऐसा रहता राइट था कि राइट राइट। पहले सबसे पहला मैंने किया, फिर गुनगुन ने किया, सबसे लास्ट इन्होंने कहा कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैंने फिर एकदम इनको वो नहीं होता कि धमका फुसला के भेजना है, वैसे वाला हाँ काम। मुझे मुझे तो इस चीज का दुख है कि श्रेयस इससे लेट क्यों कनेक्ट हुई बस। बट कोई अरे ना, लास्ट होगा ना वो, आई मीन लास्ट होगा इन द सेंस कि लंबा चलेगा I guess। हाँ हाँ आई नो लास्ट। समझ गई। ओके सो सही सही है। अब देखो, अब ये यहाँ से अब ना वो पर्सनल वाले क्वेश्चंस भी धीरे धीरे खत्म होने आ रहे हैं, एक एक दो दो क्वेश्चन सबके बचे हैं, ठीक है। अब दीदी से क्वेश्चन है और भैया से भी एक ही क्वेश्चन बचा है। दीदी से ये क्वेश्चन है कि आजकल की लड़कियों में अगर एक चीज चेंज करना चाहो तो वो कौन सी होगी? आजकल की लड़कियों में चेंजेस, एक तो यही है कि भाई अपनी आजादी का गलत फायदा मत उठाओ। गलत फायदा है हम्म जिनकी कुछ भी मत करो। हम्म कंटेंट के नाम पे सबसे पहला तो ये प्लीज सोशल मीडिया को बर्बाद ना करें। हम्म आपके पेरेंट्स भी देखते होंगे, आई गेस पता नहीं कैसे आपको परमिशन मिलती है, आई डोंट नो, प्लीज खराब ना करें माहौल, क्योंकि एक छोटा बच्चा भी एक कंटेंट देख के लाइक उसके माइंड पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। चीज वही हम्म डालो कि थोड़ी आपको पता है कि आप क्या वहाँ पे सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हो, तो हम्म बस अच्छा कंटेंट ना मिले तो कुछ भी मत पोस्ट करो, सबसे पहले ये। और कूल बनने के चक्कर में कुछ भी मत करो, क्योंकि आप जो कूल बनने के चक्कर में कर रहे हो ना, हम जैसे या फिर कोई अदर जो छोटे शहर की लड़कियां हैं या फिर जो अदर लड़कियां हैं, उनको अपने पेरेंट्स को हर चीज में कन्विंस करने में, परमिशन लेने में जस्टिफिकेशन देना बहुत टाइम पड़ता है। लगेगा। हाँ, क्योंकि ठीक है पेरेंट्स को पता है उनका बच्चा अच्छा है, लेकिन उनका बच्चा किसकी संगत में है, वो अच्छा है कि नहीं, वो उनके हमेशा डाउट रहेगा। मैं हम्म भी बोल दूं मेरी ऐसी सहेली है, उसे ये शौक है, मेरे पेरेंट्स मेरे को कभी परमिशन नहीं देंगे उनके साथ बैठने उठने की। हाँ मुझे पता है बुरे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, एज ए हम्म पर्सन बहुत अच्छा है। उनकी हैबिट है, कोई बात नहीं भाई, वो उनकी आदत है। पर वहां से परमिशन लेने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो बस हम्म चेंजेस यही कि बेफालतू, हाँ लड़कियां जैसे कि आजकल उल्टा हो गया है। पहले जो लड़के फायदा उठा के चले जाना, अटैचमेंट दे के चले जाना, लड़कियां भी आजकल कम नहीं है। तो प्लीज किसी का दिल ना तोड़े, लड़के अच्छे होते हैं दिल के, अगर अच्छे से आप रिश्ता रखो तो। अगर बस लड़के अनुसार भैया जैसे हो। नहीं अरे भाई मुझे मत ये चढ़ाओ, मुझे मत चढ़ाओ भाई, मेरे अरे से भी अच्छे अच्छे हैं। लाइक मैं मैं भी तो हूँ, मैं इनसे ऐसा मिलने नहीं बोल आती रहा हूँ हूँ। मैं बुरा हूँ, बट है मैं मुझसे नहीं, भी अच्छे अच्छे हैं। मैं तो ये बोलूंगी ऑटोग्राफ प्लीज। हम्म नहीं नहीं है नहीं, मुझे मतलब चाहिए वो। आपको देख के इंस्पायर वॉइस बोल भी। हैं, बस होते हैं कि हाँ इंसान है। थैंक यू। सो एम आई ऑडिबल लाइक मुझे थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हाँ हाँ यू हाँ। आर है। ओके ऑडिबल, ओके ओके ऑडिबल ओके ऑडिबल। ओके सो सडनली रुक गया है ऐसा लगा। हाँ 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 बट हाँ। एनीवेज कंटिन्यू। सो अब हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी आपके पर्सनल क्वेश्चंस खत्म होते हैं, ठीक है। वैसे आए सबके लिए पता है 60 60 70 70 क्वेश्चन थे, उतने तो पूछ नहीं सकते। वो तो उसके लिए 8 9 घंटे का भाई पॉडकास्ट चाहिए, ठीक है। वो नहीं हो सकता। कोई नहीं देखने वाला इतना हम्म, इतने ठीक है। फेमस नहीं है हम हम्म बट ठीक है। ठीक है। अब या ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका और मेरे लिए है, मतलब एक क्वेश्चन ये आया है कि डिफाइन योर, मतलब आपको डिफाइन करना है रिलेशनशिप जो आपका मेरे साथ है, मतलब क्योंकि अगर हम दोनों आज आपस में जब भी दिखते हैं साथ में, ट्विटर पे जो भी प्लेटफॉर्म हो, हमेशा मस्ती मौज मस्ती करते हुए दिखते हैं। सो ऐसा क्या है रिलेशनशिप में हमारे, आपके अकॉर्डिंग, आपके साइड से ये बताओ। ये पता नहीं, एक सेकंड, इसने शाउट आउट भी मांगा था, इसका नाम है विक्रांत। विक्रांत का ये क्वेश्चन है, तो इसको इसके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। लाइक ये बताना है ना कि लाइक मेरा और श्रेयस का रिलेशन कैसा है ऐसा। हाँ हाँ हाँ, एंड द सेकंड थिंग, व्हाई आर वी ऑलवेज स्माइलिंग एंड बीइंग फनी ऑल द टाइम, मतलब जब भी हम साथ में कोई भी मजे मजाक कर रहे ओके होते ओके। सो श्रेयस से मैंने रिसेंटली शायद कहा भी था, उसका जब बर्थडे था कि लाइक
श्रेयस आजकल बहुत मोटिवेट कर रहा है मुझे। ठीक है, मुझे पता नहीं, लाइक वो 20 साल का है एंड लाइक मैं उस पर्टिकुलर टाइम पे शायद आधा भी नहीं करता था मेहनत इतना। लाइक आई यूज टू वर्क हार्ड बट इतना ज्यादा भी नहीं। लाइक मेरा तब भी ज्यादा था, लाइक मैं तब भी लर्निंग फेज पे था, तो आई यूज टू स्पेंड 12 to 13 आवर्स। बट आई गेस श्रेयस जिस तरीके से उस 12-13 घंटे या उससे भी अगर ज्यादा करता होगा, उसको यूज करता है, वो शायद बहुत ज्यादा मेरे से बेटर करता है। तो श्रेयस, मैं ऑनेस्टली बताऊं ना, लाइक मैं जब इससे कनेक्ट हुआ था तब शायद मुझे इसके बारे में इतना पता नहीं था, एंड अभी मुझे चीजें पता लग रही है इसके बारे में। सो अभी वो जिस तरीके से चीजें कर रहा है मुझे बहुत इंस्पायर करता है। ठीक है, इनफैक्ट कभी कभी मुझे जब काम करने का मन भी नहीं करता ना, मैं लाइक जब श्रेयस के ट्वीट्स दिखते हैं, भाई श्रेयस ने ट्वीट किया या वीडियो आ गया, तो भाई नहीं, श्रेयस भी काम कर रहे हैं, मैं भी करता हूँ। अगर भाई मतलब द थिंग इज दैट वो मोटिवेट करता है मुझे बहुत काम करने के लिए, ऑनेस्टली बताऊं। और ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि वो मैं पॉडकास्ट में आ चुका हूँ या उसने ऐसा कुछ किया है मेरे लिए। इट इज, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। हाँ, ये ठीक जेन्युइन है। कनेक्शन है हमारा। एंड दूसरा चीज, हम लोग स्माइल करते रहते हैं, वो करते रहते हैं, वो तो भाई देखो मेरा नेचर ही वैसा है, मैं हंसता रहता हूँ। ठीक है, हाँ हाँ। मतलब हंसता रहता हूँ इन द सेंस मजाक करते रहता हूँ। ठीक है। हम्म। अब कुछ, हाँ कुछ कभी कभी कुछ ज्यादा हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी, बट ठीक है। अब मैं ऐसे ही करता रहता हूँ यार, मुझे मतलब काम के टाइम में सीरियस इज गुड, बट हमेशा सीरियस बन के कौन ही रहना चाहेगा। हम्म। नहीं तो उसमें बाल भी जल्दी ही सफेद हो जाएंगे, क्या हाँ नहीं, फायदा। इतना जल्दी बुढ़ा नहीं होना मुझे। हाँ हाँ हाँ। बट हाँ। सो दिस इज द मतलब विक्रांत, तुमको या जो भी हो आप, उसको आंसर मिल गया होगा। एंड दिस मतलब यहाँ पे एक दीदी को भी बताऊं कि हम लोग का रिलेशनशिप, मतलब मैंने ट्विटर को बीच में छोड़ दिया था उसके बाद भी। और ये अनुशीष भैया सही में वन ऑफ द जेन्युइन कनेक्शन है। आप भी मतलब बताऊं, सही में कॉलेज में धीरे धीरे मेरे कनेक्शंस मैं शायद खुद से भी खत्म कर रहे हैं, ऐसे है कि द लेवल ऑफ फ्रेंडशिप इज गोइंग लेस। और अब ज्यादातर मेरे जितने भी फ्रेंड्स बन रहे हैं ना, वो मेरी एज से बड़े के हैं। मतलब आप लोग ऑब्वियसली मेरे से बड़े हो, सारे मेरे फ्रेंड्स बड़ी एज के हो रहे हैं। ऐसा हो रहा है, पता नहीं। आई मतलब ये एक ट्वीट भी करना था, मतलब इंट्रोस्पेक्शन के टाइम मैंने सोचा भी कि इज इट रॉन्ग, इज इट राइट। तो बार बार इज यही इट आता। बेस्ट? इट इज बेस्ट। इट्स बेस्ट। मैं एक चीज यहाँ बिल्कुल पे सही है। अब एक चीज और हाँ कृष्ण जी आप बताइए पहले। नहीं, छोटी चीज है कि सिर्फ हम्म। दोस्त बड़े हो छोटे हो ये मैटर नहीं करता। हम्म। अनुष्का से भी वैसे छोटे हैं, तुम भी बहुत ज्यादा छोटे हो। बट मैटर पता क्या करता है कि तुम किसी से क्या सीख रहे हो। तुम कितना, एक चीज बताती करेक्ट। हूँ। हम्म एक हम्म। इंसान है, वो 35 साल का है, उसमें बचपना इतना कूट कूट के भरा है कि उसको कितना भी समझाओ नहीं समझ रहा। एक उस सेम उलट 25-20 साल का एक इंसान है, या लड़का है लड़की है, वो इतने, अब मैं से छोटे छोटे मतलब जो गर्ल्स में मेरे काफी सारे फ्रेंड्स है जो 23, 24, 25, समझ लो ये एज है। मैं से 2 साल 3 साल छोटी है। बट मैटर ये करता है कौन कितना तुमको समझता है। दोस्तों में एज नहीं देखी जाती, सबसे पहली बात तो ये। तो कभी नहीं मन मतलब, में ये चीज मत लाना है। तो मन में ये लाओगे कि यार मैं तो अभी 18-19 साल का हूँ, ये नहीं नहीं मेरे नहीं नहीं, दोस्त थे वैसा नहीं था। 24-25 साल मतलब मैं के हैं। ये सोच रहा था कि इज इट रॉन्ग और राइट। एक इंट्रोस्पेक्शन के टाइम एक क्वेश्चन आया दिमाग में, उसका आंसर मेरे को खुद भी था कि इट इज, आई एम डूइंग इट फॉर बेटर, फॉर माई बेटरनेस, और द पीपल आई एम अफेक्टिंग, मतलब जिनसे मेरी लाइफ, जिनकी लाइफ में मेरी वजह से इफेक्ट पड़ता है। सो उस समय आया कि हाँ, आंसर भी था मेरे पास, बट ये ओपिनियन आप लोगों के सामने रखा, ये बात रखी, ऐसा था। हाँ तो नहीं वो सही चीज है। एग्जैक्टली। और जैसे अभी एग्जैक्टली, कृष्णा जी हाँ ने भी बोलो। कहा ना कि एज मैटर नहीं करता है जब तक आप चीजों के बारे में सीख रहे हो। ठीक है। हम्म मैं लाइक तुम भी मेरे से बहुत छोटे हो, बट मैंने भी सीखा है ना, तो वो पर्टिकुलर चीज मैटर नहीं करता है। गुनगुन भी मेरे से छोटी है। ठीक है, ऐसे हम्म बहुत सारे मेरे कनेक्शन है जो मेरे छोटे हैं। ठीक है, या हम्म मेरे सेम एज के भी है, सेम एज के भी बहुत सारे हैं, बड़े एज के भी है, कृष्णा जी हैं, साज है। ठीक है, हम्म राशि मेरे एज की है, विनीता करके मेरी कनेक्शन है, वो भी मेरे मुझसे थोड़ी बड़ी है, तो ये लोग सब हैं। तो ये लोग सब अलग अलग डिफरेंट एज ग्रुप के हैं। हम्म ठीक है, तो मैं सभी से सीखता हूँ, कुछ ना कुछ तो सीखता ही हूँ ऑब्वियसली। हम्म और ठीक है मेन पता तो। क्या है, तुम्हारी वाइब किससे मैच हो रही है, तुम उनसे फन कर पा रहे हो, उनसे मत देखो। ट्रू। नेगोशिएशन है, दोस्त दोस्त हम्म ऐसे बनाओ कि सीरियस बातें भी कर सको, फन भी कर सको। दोनों हम्म चीज होनी ट्रू। चाहिए। ऐसा नहीं हम्म कि एक दोस्त मिल गया, अब हम लोग उनसे बड़े हैं, ऐसा करते हैं बैठ के शेर को ज्ञान देते हैं, तो हम लोग बैठ के तुमको पकाएंगे, जितना हो सके उतना पकाएंगे, तुमको बिल्कुल नहीं हंसाएंगे। तुम क्या करोगे, हम्म अरे ब्लॉक कर कहाँ देगा फंस वो। गए यार, मैं तो नहीं सुनना ज्ञान की बात है, हाँ हाँ। थोड़ा तो फन करा करो। तो मेन ये है कि हम लोग तुमको थोड़ा हंसाते हैं, थोड़ा चीजें बताते हैं। वैसे तुम बहुत छोटे हो लेकिन तुम बहुत इंस्पायर करते हो, बस छोटी सी बात तो ये सार है।
काश इतनी तो अक्ल होती। मैं जब तुमको देखती हूँ ये सोचती हूँ भगवान इतनी अक्ल दे देता क्या जाता। तो अपने तो टाइम का बस अच्छे से यूज करो। ओके, थैंक्स। अब अब so now it's the time when we will start asking questions to both of them. So पहला क्वेश्चन यही है, आप दोनों का मीटअप कब होने वाला है? बताओ कृष्णा जी कब होने वाला है? ट्विटर वांट्स इट। इफ आई होप कभी कोलकाता आना हो प्लान बने, लेकिन अभी अनुष्का जी घूमते रहते हैं तो मैं ये बोलूंगी प्लीज कम जयपुर। हाँ, मैं ऐसा घूम रहा हूँ, पता है, पिछले पिछले साल चार चार ट्रिप हो गए थे, इस बार हुआ ही नहीं है। सो हाँ, बट हाँ, लेट्स मीट अप, लाइक देखते हैं, जल्दी और करते हैं, या सिर्फ तो अगर कोलकाता में होगा तो या राजस्थान दिल्ली, में। अगर दिल्ली जाना हो तो बस पहले बता देना आप चलेगा, दिल्ली वाला करते असली हैं, जल्दी घाटा आइए। करते हैं। मेरे। लेकिन जयपुर, अगर जयपुर आओगे ना तो जयपुर उदयपुर जोधपुर ये होना बहुत जरूरी है आपका। दिल्ली वाला चलो असली सही। घाटा मेरे और दीदी का हुआ था। अरे मत याद हाँ, एक दिलाओगे, दिन फिर का। से मेरे को दुख होगा मेरे को। सेम सेम, हम्म, ठीक ठाक बुक था। सो अब एक क्वेश्चन ये है कि बुक रेकमेंड करो, तीन बुक है आप, तीन बुक है आप, जो सबकी लाइफ इंप्रूव करे, टेक्निकल फील्ड है किसी भी फील्ड की। ओके, तो टेक्निकल फील्ड के ऑनेस्टली मैं इतनी पढ़ता नहीं हूँ वो। और टेक्निकल इन एज इन, मतलब किस द बेसिस पे होगा फील्ड वो? द फील्ड यू हैव एक्सपर्टाइज इन। ओके ओके ओके। हाँ, देखो, मैं स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग का करता हूँ, तो मैं उस बेसिस पे बता पाऊंगा कि मैं ऐसे रैंड मतलब सडनली, जैसे मुझे साइंस फिक्शन बुक मैं डायरेक्टली चूज नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आएगा बहुत ज्यादा। ठीक है। सो मैं तो, अगर मैं मेरी बुक रिकमेंडेशन दूं ना, तो अगर डिजिटल मार्केटर्स या वैसे काइंड ऑफ बुक्स हैं तो वो क्या बोलते हैं, वो रसल ब्रेंसन के बुक्स पढ़ सकते हो। हम्म ठीक है, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, आई गेस क्या नाम था उसका, कुछ सीक्रेट, आई गेस। अच्छा, एनीवेज, आप सर्च करोगे ना रसल ब्रंसन बुक्स, तो आपको लग जाएगा। ठीक है, एक्सपर्ट आप सीक्रेट्स, हमको कॉपीराइटिंग बाद सीक्रेट्स, ऐसे कुछ नाम था। आप हमको बाद में सर्च करके बता हाँ देना, लिस्ट डाउन कर देंगे स्क्रीन पे। हाँ 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 हाँ। हम्म ठीक है, तो वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर सकते हो ना, मैंने अभी रिसेंटली एक बुक पढ़ी है, द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। इट्स हाईली रिकमेंडेड, मैं हर किसी को बोलता हूँ, लिटरली वो बुक बहुत सही है। हम्म ठीक है, वो बुक मैं सभी को रेकमेंड करूंगा। एंड द थर्ड वन, अगर आप बिजनेस फील्ड से हो तो जीरो टू वन वो पढ़ो। हम्म वो बहुत अच्छी बुक है, हम्म जीरो टू वन पढ़ो। एंड ये मैं सबको रेकमेंड करता हूँ, ये बुक। दो बुक मैं हमेशा सबको रेकमेंड करूंगा जो कि सबको पढ़नी चाहिए, एक तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। हम्म ठीक है, एंड देन द सेकंड वन जो मैंने रिसेंटली ऐड किया अपनी लिस्ट में, द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। हम्म ठीक है, तो ये दो बुक मैं सभी को रेकमेंड करूंगा। बाकी अगर मार्केटिंग के फील्ड से हो तो रसल ब्रैंसन की बुक पढ़ो, सीक्रेट, एक्सपर्ट सीक्रेट्स, ये सब कुछ होगा। ठीक है, हम्म मैं नाम भूल गया, आई एम सॉरी। एंड द थर्ड वन, और एक, अगर आप उसमें हो, क्या बोलते हैं, मैंने और एक रेकमेंड किया था अभी जस्ट, तो वो भी आप पढ़ सकते हो, आई गेस फिर से नाम भूल गया, बट एनीवे, सॉरी गाइस। कोई नहीं, सो कोई बट नहीं। हाँ, ये दो तीन बुक्स है जो आप पढ़ सकते हो। कृष्णा दीदी आप। सबसे अच्छे बुक अभी हाल ही में एटॉमिक हैबिट्स सबको पढ़नी चाहिए एक बार, बहुत अच्छे हम्म बुक है। हम्म और दो एपिक शिट और इसका सेकंड पार्ट गेट एपिक शिट वो भी अच्छी है। और एक अर्जुन ने मेरे को रेकमेंड करे थे द कंफर्ट बुक, मतलब बहुत प्यारी बुक है दैट्स अ वो, वेरी गुड बहुत बुक। बहुत इजी सी चीजें हैं उसमें, छोटी छोटी चीजें लगती है लेकिन बेस्ट बुक है, सबको पढ़नी चाहिए वो। हम्म और यहाँ पे ना मैं एक शाउट आउट भी दूंगा, इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा शाउट आउट चाहिए। अर्जुन। तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे रिकमेंडेशन करती है, बुक रिकमेंडेशन, राशि। ठीक है, तो ओ, मैंने बहुत सारे बुक्स ऐसे पढ़े थे, द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन भी मैंने उसी के रिकमेंडेशन से पढ़ा था, कंफर्ट बुक भी उसने मुझे वो थे, और जीरो टू वन भी उसने मुझे गिफ्ट किया। तो मेरे मुझे जो भी टॉप बुक्स है ना, वो मोस्टली राशि ने रिकमेंड किया, तो बिग शाउट आउट टू हर। बट हाँ, इसके इसके मुझे रिटर्न में गिफ्ट चाहिए, वो बुक देने से हो जाएगा। बट क्या हाँ, चाहिए, मुझे क्या चाहिए वो भी बता दो। सिली रीडर, सिली रीडर को शॉर्ट आउट दे देना प्लीज। अर्जुन ने लाइक ये तो कितने सारे बुक्स हैं, लाइक हाँ। उसने तो बहुत सारे बुक्स पढ़े पता नहीं, तो अभी तक जितने बुक्स की मेन आदत उसी ने लगाई है पढ़ने की, तो एक हम्म अच्छी आदत दी है उसने। हम्म ओके, अब दूसरा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द थिंग दैट यू, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, पढ़ना ही पड़ेगा। व्हाट इज द थिंग हाँ। दैट यू वांट मोस्ट इन योर लाइफ एंड व्हाई? एंड द ऑप्शंस आर नेम, फेम, रिस्पेक्ट, पीस, मनी। मतलब नेम, फेम, रिस्पेक्ट, पीस और मनी में से सबसे ज्यादा क्या चीज चाहिए आप दोनों को, और क्यों चाहिए?
पहले दीदी आप बताओ। पीस। क्यों? छोटी सी है चीज। ऐसे मतलब 2023 से पहले मुझे पता नहीं था पीस क्या चीज होती, पता नहीं, क्योंकि जिंदगी ऐसी सिंपल टाइप चल रही थी। 2030 में मतलब 23 ऐसा मतलब बहुत कुछ सिखा के गया। लाइक मैंने एक टाइम पे अपने रियली मेरे को हर्ट हुआ कि मेंटल पीस की कोई चीज होती है। हम्म। दिमागी शांति से बढ़ के कुछ भी नहीं है। हम्म। आप घर में हो, आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, वो आपको लाइक पता भी नहीं चलेगा, और तुम्हारे वो दिमाग मतलब समझ लो ना, इतना मेंटल को इतना हर्ट करती है कुछ चीजें। अपन ये सोचते हैं यार तो कॉमन है, कोई बात नहीं, होता है चलता है दुनिया, नॉट होता है चलता है दुनिया। बहुत हर्ट होता है उस टाइम, बहुत हर्ट होता है। एक्चुअली ना तो तुम सो पाते हो, ना तुम सही से खा पाते हो। मैंने एक्चुअली अपने हेल्थ पे उसका असर देखा। मैंने तो दुनिया में सबसे कीमती चीज होती है तुम्हारा मेंटल पीस। उसके लिए सॉरी टू से दिस, कितने भी क्लोज वंस हो तुम्हारे, अगर उनको तुमसे दूर रहना पड़े, मतलब दूर करना पड़े, तुमको दूर जाना पड़े, प्लीज डू इट। कोई चीज जो तुमको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है ना, कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है यार, कोई बात नहीं, ऐसी बातें बोल देता है, चलता है, इट्स हम्म। नॉट चलता है। वो कहीं ना कहीं तुम्हारे मेंटल पीस को अगर हर्ट कर रहा है ना, तो उस चीज को सोचे जा रहे हो यार, चार तुमने बीच में ऐसा बोल दिया, चलो हम्म। ठीक है आज हो गया, कोई बात नहीं। वो हम्म। रेगुलरली वही चीज हो रही तुम्हारे साथ, प्लीज उनसे निकलो। कितनी पुरानी दोस्ती हो, वहाँ दोस्ती को प्रायोरिटी में बनाओ, वहां से निकलो। मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहे ना, एक तो 50 करोड़ रुपए हैं, एक तरफ ये दिमाग की शांति है। प्लीज वो दिमाग की शांति। ऐसा हो वो जो पैसा है ना, उसके साथ साथ ऐसे मूर्ख भी चले हैं तुम्हारी लाइफ में, तो तुम्हारे दिमाग के साथ लाइक ऐसे ऐसे मेंटल गेम खेल जाते हैं लोग, तुमको आइडिया भी नहीं है सच में। हम्म। मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में। तो आई हम्म। चूज मेंटल पीस ओनली। हम्म। एंड फॉर यू भैया? सेम। फॉर मी इट्स पीस। ठीक है, अब बहुत लोग मनी को चूज करेंगे, लव को चूज करेंगे, या वो को फेम को चूज करेंगे। फेम तो मुझे पहले चाहिए था, अभी तो बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे शांति, मेरे को फेमस होना ही नहीं है। ठीक है, हम्म। मेरी रीच कम हो गई है, कहीं ना कहीं मैं हैप्पी हूँ। नहीं चाहिए इतना फेम मुझे। ठीक है। दूसरा चीज, बहुत लोग लव को चूज करेंगे या मनी को चूज करेंगे। फॉर मी, इफ यू हैव पीस यू विल गेट बोथ। हम्म। बिल्कुल। ठीक है। अग्री। तो तुम अगर पीसफुल हो ना, तुम पैसे भी कमा लोगे। अगर तुम पीसफुल हो ना, तो तुम्हारे लाइफ में राइट पर्सन्स भी आ जाएंगे। सो फॉर बिल्कुल। मी इट्स पीस। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आप डे ड्रीमिंग अगर करते हो तो किस चीज के बारे में करते हो दोनों? ओके। डे ड्रीमिंग यार, मैं कम ही करता हूँ। ऑनेस्टली बताऊँ, कम करता क्यों करता हूँ, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी सेट माई गोल्स। ठीक है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। ठीक हम्म। है। तो मैं ऐसा इंसान हूँ जो प्रेजेंट में रहना ज्यादा पसंद करता हूँ। ठीक है ना, मुझे फ्यूचर के, हाँ, आई हैव दैट प्लान कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, बट आई डोंट वांट टू थिंक टू मच अबाउट इट कि मेरा प्रेजेंट खराब हो जाए। हम्म। ठीक है। तो मैं पास्ट में और फ्यूचर में थोड़ा कम रहता हूँ, प्रेजेंट में ज्यादा रहता हूँ। सो मैं बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग नहीं करता, बट इट विल बी माई ऑब्वियसली ड्रीम्स। क्योंकि मुझे अपना एक एजेंसी बिल्ड करना है, अच्छा हम्म। खासा लेवल पे, इंडिया के लेवल पे, या वर्ल्ड वाइड भी हो जाए। मुझे एक अच्छा अच्छा लेवल पे मार्केटिंग एजेंसी बिल्ड करना है। सो मेरे लिए वही ड्रीम है, क्योंकि वो चीज हो गया तो मेरे बाकी जो ड्रीम्स हैं, फैमिली के रिलेटेड या मेरे पर्सनल रिलेटेड, वो चीजें भी हो जाएंगी। ओके। दीदी आपका? पता नहीं यार, अभी हाल ही में तो कोई डे ड्रीमिंग नहीं चल रही, बस यही है कि ये कुछ पता है, चीजें अगर हैं जो। डे ड्रीमिंग के क्वेश्चन का अगर आंसर ये आ रहा है ना, तो मतलब इट्स एक्चुअली गुड। मतलब अगर आप लोग हम्म। ज्यादा ऐसे कि मैं ये सोचता हूँ वो सोचता हूँ, तो शायद ना ज्यादा अजीब होता। वो आप लोग देखो। के पास आंसर हाँ। नहीं है, ये अच्छा लग रहा है। मतलब एज अ होस्ट मुझे भी कि आप लोग के पास इसका आंसर नहीं है, या आप उसको कम नहीं शब्दों होते में। तो मतलब सपने लाइक एक होता है ना कि अब एक होते 15 से लेके 20 साल तक की एज, उस टाइम तुम अपने ही वो लाइक डे ड्रीमिंग में ही रहते हो तुम ऑल द टाइम। और ये हम्म। जो अभी एज चल रही है ना, मतलब 20 से लेके 30 के बीच में, इंसान सिर्फ अपने थोड़े बहुत गोल्स हैं वो, और प्रेजेंट में रहना ज्यादा सही है। एक्चुअली आई एग्री विद मैसेज। हम्म। प्रेजेंट में ही रहना चाहिए इंसान को। पास तो हो गया, मोस्ट ऑफ द टाइम तुम सिर्फ रिग्रेट कर सकते हो या फिर खुश हो सकते हो, यार चीजें बड़ी अच्छी हुआ करती थी, हुआ करती थी वो। और फ्यूचर है, आपने देखना नहीं है, बस आज पे काम करो। तो हम्म। बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने। हम्म। बस मैं वही बात सेम अग्री। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दैट कि जो मैनिफेस्टेशन होती हैं, है ना, वो क्या कभी नेगेटिवली या जैसे हमने इधर बॉल फेंकी वो स्पिन करके वापस हमारी तरफ तो नहीं आ जाएगी? नेगेटिवली वर्क कर सकती हैं क्या? अनुशीष भैया आप शुरू करना, आंसर दीदी आप ही बताना।
हाँ, मैं इसमें बोलूँगा ना, हो सकती है मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी तरह मतलब वर्क करती है, आई बिलीव इन इट। ठीक है, बट इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सोच क्या रहो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एट द सेम टाइम मुझे ये भी लगता है कि जो होना होगा वो वैसे भी होगा। ठीक है, मैंने कहीं पे सीखा था एक पॉडकास्ट से, एक बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो उन्होंने कहा था कि लाइफ में आप जितना भी मेहनत कर रहे हो, वही फिर से अगेन लक फैक्टर आ जाता है। ठीक है, वो 10% लक। तो आपने 90% अपना मेहनत किया, बट वो 10% लक आपका डिसाइड करेगा कि आप किस पोजीशन पे जाओगे। अगर आपको कुछ चीजें मिलनी होगी तो आपको वो डेफिनेटली मिलने वाली है। अगर नहीं मिलने वाली होगी ना, तो आप जितना भी मेहनत कर लो उसके बाद भी नहीं मिलने वाली है। मुझे वो, मैं इसमें बिलीव करता हूँ। एंड वो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए एट द सेम टाइम मैनिफेस्टेशन में ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप सोच क्या रहे हो। हम्म। ठीक है। हाँ, कभी कभी वो क्या होता है कि थोड़ा सा अलग ले लेता है कि आप गंदे सोच गंदा, अच्छा लाइफ आपकी अच्छी चल रही होती है बट आप गंदा सोच रहे हो या नेगेटिव सोच रहे हो, एंड वो चेंज हो जाता है। हम्म। इसको आप दो चीजों पे ले सकते हो, या तो आप ऐसा ले सकते हो कि आपके साथ वो मैनिफेस्ट हो गया है, या तो आप ऐसा ले सकते हो कि लाइफ इज लाइक वो कॉइन है। एक कॉइन पे नहीं होता, हेड भी होता है टेल भी होता है, तो एक लाइफ में वो दो पहलू के कॉइन है। अच्छाई भी होगी, नेगेटिव भी होगी एंड पॉजिटिव भी होगी। तो अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी आएगी, एंड नेगेटिव आएगी तो पॉजिटिव। सो इट वर्क बोथ द वे, मैनिफेस्टेशन भी बोल सकते हो या लाइफ का पहलू भी बोल सकते हो। हम्म। ओके। तेरी Right. आपका आंसर इस पे? हाँ सेम ही है, मतलब हाँ मैनिफेस्ट करती हूँ मैं। सिली थिंग्स है, 11-11 होते हुए मांग लेते हैं। बट द थिंग इज कि हाँ कुछ चीजें जैसे अभी कहा ना कि मेरे को एजेंसी खोलनी है तो ये रोज इनका मैनिफेस्ट होगा। लेकिन कुछ चीजें अच्छी चीजें ना वो थोड़ी दूर होती है, तो धीरे 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 रोज अगर करेंगे तो हाँ वो पास आएगी, इनकी मेहनत की वजह से आएगी वो। मैनिफेस्ट करना चाहिए जैसे कि हाँ मेरे को सुष्मिता से मिलना है, और मेरे को सबसे लाइक मेरे जो अच्छे अच्छे दोस्त है सबसे मीटअप करना है, मेरे को शेर से मिलना है, मेरे को बैंगलोर जाना है, चाहे 2 दिन के लिए सही। तो ये मेरी छोटी छोटी मैनिफेस्ट करने के तरीके। हाँ बुरी चीजें ऐसी लाइक मैं खुद बताती हूँ। एक दिन बैठी थी मैं ऑफिस में, लाइक ऐसे हुआ, बहुत देर हो गया यार मेरे को जुकाम नहीं हुआ। मैंने कहा ये मैंने क्या सोच लिया, नहीं 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 मेरे को जुकाम नहीं चाहिए। मैं घर आई, ऐसे हेडेक हुआ, मेरे को सीरियसली जुकाम हो गया। आई एम लाइक क्या मांगते हो, क्या सोच लेते हैं अपन। तो कुछ चीजें होती है ना बुरी चीजें कि वो तुरंत हो जाती है, अपन उस पर बिलीव हो जाता है कि हाँ यार ये चीजें हो जाती है। अब ये बोल दूं मेरे को 50 करोड़ रुपए चाहिए, वो तो नहीं मिल रहे तुरंत ही। तो हाँ मैनिफेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और ये इसलिए ताकि तुम पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले, ये नहीं कि नेगेटिव चीजें। कि हम्म। पॉजिटिव है, मैं सोचो कि वन डे तुम्हारा स्टार्टअप बहुत आगे जाएगा, तो वो तुमको क्या अपने गोल्स की ओर दिन प्रतिदिन काम करने के लिए वो प्रेरित करेगा, समझ रहे हो ना। हम्म। बस यही है, तो मैंने हम्म। तो यही है, काम करते रहो, बैठे रहने से भी वो पूरे नहीं होंगे। हम्म। ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका हम रैपिड फायर पे जाएंगे, और रैपिड फायर का मैं एक नया कॉन्सेप्ट भी बताएंगे क्या है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन ये है, इज नजर रियल? डेफिनेटली, अग्री। विदाउट अ डाउट। यस आई टोटली एग्री। क्यों क्यों क्यों? मतलब क्योंकि इसको काफी लोग, ये मतलब मैं भी मानता हूँ कि नहीं नजर इज रियल, बट देखो साइंस बाकी अगर, लोग। नहीं बोलो। देखो तुमने पढ़ा है कि नहीं, साइंस भी मांगती है कि कभी मम्मी पापा को अपन प्रणाम करते हैं तो वो लोग अपने हाथ सर पे रखते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर आती है, अगर मानते हो कि नहीं पता नहीं। या हम्म। तो दो मानते तरह मानते। की नजरें होती है, पॉजिटिव एक नेगेटिव। एक होता है कि जैसे तुम लोग का काम बहुत सही चल रहा है और आई एम लाइक कि मैंने एक बोलने का तरीका होता है ना, ओ भाई तुम्हारा काम तो आजकल बहुत ज्यादा सही चल रहा है, लेकिन मेरे मन में क्या थोड़ी दुर्भावना या फिर कैसे समझाऊं, द्वेष। लाइक मैं तुमसे खुश नहीं, हाँ मैं खुश नहीं हूँ, मैं तुमसे जेलस हूँ, समझ रही हो, मतलब ऐसे जेलस हम्म। तुमसे एज तुम्हें वेल विशर नहीं, एज तुम्हारे जो जेलस पर्सन है उनसे। तो हाँ हम्म। नजर इफेक्ट करती है, सबकी नहीं लगती, लेकिन हाँ किसी किसी की लग जाती है, ऐसा मेरा मानना है। अगर तुम्हारे साथ कोई अच्छी चीजें हो रही है तो उनको प्राइवेट रखो, तब तक रखो जब तक कि पूरे लाइफ लोगों को लगे ना अब बताना चाहिए, तब बताओ उन चीजों को, वरना हम्म। सिर्फ एक दो तीन जो क्लोज ones हैं उनको बताइए। हम्म। आई डू और बिलीव इन ये नजर। ना मेरे साथ भी हुआ है। लाइक मैं जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी ना, मैं हर छोटे से छोटी डिटेल्स में डाल शेयर करता था, लाइक इन व्हाट्सएप इंस्टाग्राम स्टोरी। तब तो ट्विटर में मैं था नहीं। सो हाँ तब मैंने एक चीज नोटिस किया था कि मेरी बनी बनाई चीजें भी ना बिगड़ जाती थी। आई डोंट नो हाउ। ठीक है, तो मुझे मम्मी ने भी बहुत बार डांटा था कि सब कुछ क्यों शेयर करता है, या मेरा जो पार्टनर भी है, हम्म। ठीक है, गगन, हाँ वो भी बहुत बार बोलते थे कि सब कुछ मत शेयर किया कर। तो मुझे वो ठोकर लगते लगते रियलाइज हुआ कि भाई मत शेयर कर। अभी अब अगर आप लोग अभी मेरा स्टेटस देखोगे ना, मैंने व्हाट्सएप पे सिर्फ फालतू की चीजें करता हूँ, नहीं, ठीक सही है, है। ताकि लोगों को लगे कि भाई ये कुछ हाँ नहीं कर बिल्कुल। रहा। एक्चुअली सोच भाई, देखो तो मैं कुछ सुनो नहीं सुनो, कर रहा। खूब खूब सारा ठीक है। खूब सारा घूमो, अपने दोस्तों के साथ चिल करो, लगे ना ये चीजें शेयर करनी है तो
कितने लोगों को शेयर करनी है अपने तक रखो। वो हो सकता है दैट्स उस लिस्ट में इम्पोर्टेंट। अच्छे अच्छे भी नहीं होंगे, वो लाइक कि ओहो आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो रहा है, और लाइक वो मेरी नानी ऐसा बोलते हैं, तो कर जाती है किसी अच्छी चीज़ों को। तो अपने जो हम्म अच्छे दोस्त है, अच्छे जो आपका भला सोचते हैं, आपको लगे ना कि ये इंसान दिल का बुरा नहीं है, तो लाइक उन तक ही रखो बातों को। क्या करना है ना, हम्म सबको बता के करना क्या है, सिंपल है। हाँ, हम्म बट नज़र होती है प्लीज थोड़ा सा मानो, हाँ तुम तो साइज फील्ड वाले हो, तुमको लाइक होगा नहीं। बट हाँ, कुछ चीजें बस ऐसे बोल दो ना, पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी नजर हटा दो, पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी तो दोनों हम्म होती है बस। हम्म ओके, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू, पहले अब बता दूं, ये क्यूरियोसिटी लिस्ट पे, या अभी ये शायद पॉडकास्ट दीदी के भी चैनल पे जाए, ठीक है। सो ये जो हमारे उस पे कॉन्सेप्ट है, ये नया कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि हम तीनों लोग एक दूसरे से रैपिड फायर क्वेश्चन, मतलब तड़कते भड़कते क्वेश्चन, एक तीनों दो एक दूसरे से पूछ रहे होंगे, कभी मैं भैया दीदी से या वो हमसे। तो लेट्स स्टार्ट दैट। तो भैया आप शुरू करो। ठीक है, एक सेकंड। मेरे ज्यादा तो है नहीं, बट ठीक है, एक सेकंड। मुझे बता देना सर कितने पूछने हैं, तो हम लाइक थोड़ा वो सेलेक्ट कर लूंगा। अच्छा, तो पहले पहला क्वेश्चन दोनों के लिए है। पहला रैपिड फायर, और 3 सेकंड में आंसर देना है दोनों को। सो ओके। वुड यू रादर हैव ए एबिलिटी टू फ्लाई और बी इनविजिबल? फ्लाई। इनविजिबल। इंटरेस्टिंग, ओके। चलो अब ये, व्हाट्स द वियर्डेस्ट फूड यू हैव एवर ईटन एंड डिड यू लाइक इट? रोटी के साथ मैगी। अरे कैसा था? नो वन डिडंट लाइक इट। Okay. कृष्णा जी? मैगी समोसा। मैगी समोसा, ओके। अच्छा, हाँ, रील वाले देखते हैं ना। अच्छा, ओके ओके, हाँ। हाँ वो रियल में मैंने है क्या तो। ट्राई किया था पता है? मैगी सही है। चावल। हाँ, अरे ओके। आगे बढ़ते हैं बोलने लायक नहीं है नहीं वो, बता रहा था। बट हाँ। व्हाट इज द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट फ्रॉम योर चाइल्डहुड? व्हाट्स द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट? क्लास में ही टॉयलेट कर देना। ओह, हम्म डेफिनेटली एम्बैरेसिंग, या। हम्म कृष्णा जी? वो सैटरडे का दिन था, सैटरडे को पूरे वाइट रंग की यूनिफॉर्म पहन के जाते थे। और हाँ। दैट टाइम पापा से, हाँ हम लोग कोलकाता थे, तो वो काई सा जमा नहीं रहता है, जैसे बरसात होती है तो वो काई सा जम जाता है। तो मैं लाइक स्कूल की छुट्टी हो गई थी, तो स्कूल के गेट के बाहर छुट्टी के टाइम लाइक वहीं पर फिसल के गिर गई थी, तो पूरी ड्रेस लाइक गंदा हो गया था, और लाइक आई एम क्राइंग। तो बस इतना याद है मुझे। हम्म ओके, ओके। ठीक है। और दो क्वेश्चंस हैं, एक सेकंड। इफ यू कुड ओनली ईट वन क्विजीन या एनी एनी डिश स्पेसिफिकली फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, व्हाट वुड इट बी? हम्म, दाल रोटी, आई गेस। दाल रोटी। कंफर्टिंग। कृष्णा जी? दाल चावल। दाल चावल आलू का भजिया जो मम्मी बनाती है, अस पूरी जिंदगी अस खा सकती मोमेंट, हूँ। अस मोमेंट या हम्म, सेम। ओके, लास्ट वन। What is the best piece of advice you will give to your younger self or to the audience? यू शुड स्टार्ट अर्ली। मेरे मेरे अकॉर्डिंग यू शुड स्टार्ट अर्ली। मैं अभी भी मतलब Hmm. 18 19 20 की एज में भी लगता है कि मुझे और अर्ली स्टार्ट करना चाहिए था, ठीक है। द सेकंड थिंग वुड बी लाइक कि डोंट केयर अबाउट एनीवन's ओपिनियन, ठीक है। दे आर नॉट फीडिंग यू, दे आर जस्ट गिविंग ऑफ देयर ओपिनियंस। इट्स देयर चॉइस, और वो क्योंकि तुमको कहीं ना कहीं ऐसे खींचना चाहते हैं, तो डोंट केयर अबाउट देम। क्योंकि Hmm. पता है कभी कभार हमारी मेंटल हेल्थ इतनी ज्यादा अफेक्ट कर जाती है उनके चक्कर में कि लोग सुसाइड तक हाँ। कर बैठते हैं। तो सीरियसली डोंट केयर अबाउट Hmm. देम। इफ द Hmm. पर्सन Hmm. इज नॉट फीडिंग यू, ठीक है, योर पेरेंट्स आर फीडिंग यू, और यू योरसेल्फ आर फीडिंग, योरसेल्फ इज फीडिंग यू, ओके। तो अपने को सीरियस लो और अपने पेरेंट को सीरियस लो। उसके अलावा जो तुम्हारा अगर पार्टनर है उसको सीरियस लेने की जरूरत है, नहीं तो फिर इतने ज्यादा किसी को सीरियस मत लो, और ना ही उनके ओपिनियंस को सीरियस True. सही है। कृष्णा जी, लो। आप? सेम कि अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो, और जल्दी जल्दी अपने गोल डिसाइड करो, करना क्या है करियर में। आगे जाके हो सकता है उसमें सक्सेसफुल ना हो, तो उसका भी एक बैकअप रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यही है, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम इन फालतू थिंग्स। बस। हम्म ओके। ओके। दी, अब आप अपने हो क्वेश्चन गए। पूछना शुरू करो।
ओके, पूरे 10 से 10 पूछूं या पूरे इसमें 5 जितने निकालू? जल्दी बताओ जितने मेरे भी हो को। आपके, जितने भी हैं सारे पूछो। चलो, your favorite city? मेरी बैंगलोर करंटली। लखनऊ, मतलब मेरे घर। ओके, लखनऊ आई गेस तुम्हारा होम टाउन है? हाँ, मेरा होम टाउन है लखनऊ। ओके, ओके, टेक्सटिंग और कॉलिंग? टेक्सटिंग को, टेक्सटिंग या टेक्सटिंग, कॉलिंग भी हाँ, कॉल बेटर है पर्सन। लेकिन, कॉलिंग भी बेटर है लेकिन पता है, कॉलिंग में ये दिक्कत हो जाती है, कॉलिंग इन द जेब रेदर देन वीडियो कॉल, फिर मैं वीडियो कॉल प्रेफर करूंगा, नॉट ऑडियो कॉल। आई वुड प्रेफर वीडियो कॉल। मेरा मेरा वो है, क्या बोलते हैं, इट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पर्सन। ओके, ये फिल्टर लगाओ। हम्म। ओके, प्लेस यू मोस्ट वांट टू ट्रैवल? इंडिया। स्पेशली जम्मू कश्मीर, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट का एरिया, ठीक है। Okay. Would you want माय to इंडिया live आगे। forever? हम्म, क्या? Would you want to live forever? नो। लिव फॉर एवर, द क्वेश्चन इज दैट। हाँ, नहीं हाँ, नहीं 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 नहीं, दावत इज अ मिजरेबल अनंत प्लेस। तक। हाँ। हम्म, Okay. So, how many friends do you have? कि जिनको like दोस्त बोल सकते हैं? लाइक 7 8 क्लोज फ्रेंड्स आई हैव, लाइक जिनसे मैं, इंक्लूडिंग यू आल्सो, लाइक जिनसे मैं Okay. किसी भी चीज के बारे में बात कर सकता हूँ, ठीक है, जो Okay. क्लोज फ्रेंड्स है वो वैसे हैं 7 8। फॉर मी इट्स 4 to 5 आई गेस, या इससे भी कम होंगे। ज्यादा नहीं होंगे, कम ही होंगे। हाँ, मेरे भी कम ही होंगे। Scale of 1 to 10, how good are you of keeping secrets? कि कोई राज तुमको बताया, वो राज तुम तक रहेगा, अपने आप को रैंक करो 10 1 से 10 10 10 पे। 10 10। 10 10 10। मेरा भी 10 है। Nice. चांस ही नहीं है। बॉयज आर गुड एट कीपिंग सीक्रेट्स। यो, हाँ, ब्रो कोड। एक्चुअली हाँ, यस। ये मेरा फेवरेट है, योर निकनेम। हे भगवान, ये नहीं पूछना था। ये मेरा उस श्रेयस दिन से तुम बताओ सोचा पहले। हुआ है। मतलब मेरे निकनेम, मतलब मेरे घर का नाम तो अगर देखा जाए तो मनु कहा जाता है, ठीक है, ओके, मनु, क्यूट। है ना, घर का नाम ये है, निकनेम। ओके, और क्या, जैसे अब शुक्ला हूँ तो एक निकनेम पंडित भी पड़ जाता है वैसे टाइप में। ओके, हाँ, हाँ, ओके, मेरा है शुभो। सो इट्स ए बंगाली वर्ड काइंड ऑफ। ठीक है, SUBHO। सो इट्स लाइक वो बंगाली में उसको ना शुभ माना जाता है। हम्म। सो वो या पता चल गया, वो साउंड है ना उसका। नाइस, या आंखें मैंने जा रही है, शाबाश कृष्णा। ओके, वुड यू गो टू अ मूवी अलोन? किया है मैंने। हाँ, किया है, मैंने 3 4 बार किया है, सेम मूवी के लिए किया है। हाँ, मैंने योर 2 बार फेवरेट शायद किया। सीजन, योर फेवरेट सीजन? सीजन। हाँ, लाइक हाँ, फ्रॉम ईटिंग काइंड ऑफ पर्पस, क्योंकि अभी गर्मी में आम मिलते हैं तो गर्मी, बट अभी क्योंकि हीट वेव इतनी ज्यादा चल रही है तो सर्दियां बेटर रहेंगी। मेरे लिए विंटर एनी डे। भाई 0 डिग्री पे चले जाए, जितना भी, जीरो पे नहीं, अब वो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ, कम गिर जाए, जितनी भी ठंड हो आई कैन बेयर, बट गर्मी नहीं यार। आई हेट इट। एक एक लास्ट था, एट व्हाट एज डू यू वांट टू रिटायर? ओके। अभी ऑनेस्टली मैंने ऐसा सोचा नहीं है कि कौन से एज में रिटायर करना है ऑनेस्टली मेरे लिए। बट हाँ, जितनी जल्दी हो सके। लाइक आई हैव प्लान्स कि मेरा चीजें, जो मेरे 1 2 गोल्स है वो कंप्लीट हो जाए ना, देन लाइक आई जस्ट वांटेड टू आइसोलेट माई सेल्फ। आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस। ठीक है, मैं कट ऑफ होना चाहता हूँ। लाइक 2 3 लोग होंगे और जिस दिन वो हो गया शायद मैं सोशल मीडिया से भी चला जाऊँ, मे बी, आई डोंट नो। बट वो जिस दिन होगा आई विल आइसोलेट माई सेल्फ, और सिर्फ 2 3 या 3 4 लोग होंगे, क्लोज्ड वन, इसके अलावा कोई नहीं होंगे। फॉर मी इट्स लाइक आई डोंट वांट टू रिटायर, मतलब जब तक हूँ तब तक काम करते रहूं, लाइक डेड वेट भी मेरे काम से ही होके हो जाए, मेरा मेरा ये है। क्योंकि ये दिस इज फॉर ह्यूमैनिटी, अगर ह्यूमैनिटी के लिए कुछ भी करना है तो फिर कल लास्ट तक काम करके ही जाना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे पूरी की पूरी मैं इलॉन मस्क की मेंटेलिटी फॉलो करता हूँ, ऐसा है। नाइस। सो अब मैं क्वेश्चन पूछना शुरू करूँ? या अरे,
ठीक है, सबसे पहले ये बताओ, नेम योर टू वर्स्ट क्वालिटीज, सबसे खराब क्वालिटी क्या है आपकी? ओके। पहला चीज मैं बोलता हूँ, मैं बहुत ज्यादा ना लोगों से, ये मेरी अभी थोड़ी कम हुई है, बट अटैच हो जाता हूँ लाइक रेगुलर बेसिस पे जिसके साथ बात होता रहता है। सो व्हाट आई डू इज आई टेक रेगुलर ब्रेक्स फ्रॉम दैट पर्सन। ठीक है, अब मैं वो गलत वे में नहीं, बट हाँ मैं उनसे बात करना या तो सोशल मीडिया से ऑफ ले लेता हूँ, ताकि मेरा वो अटैचमेंट बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, मैं डिटैच भी होता रहूँ एट द सेम टाइम। एंड जो मैंने बहुत पहले किया है कि लाइक मैं ना ट्रस्ट बहुत ज्यादा जल्दी कर लेता हूँ लोगों पे। हम्म। ठीक है, वो मुझे वो करना है। दो ही हैं, बट मैं एक और ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा आई गेस आई नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल मोर इन माई लाइफ, बाकी ठीक है। आपकी दीदी? मैं बहुत ज्यादा ओवर शेयरिंग करती हूँ और बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ। ये सारी खराब क्वालिटी यही है। और जैसे कि उन्होंने कहा अटैचमेंट इश्यूज, पता नहीं था अटैचमेंट वर्ड क्या होता है, थैंक्स ट्विटर, वहां से सीख लिया। तो हाँ, बहुत जल्दी अटैचमेंट इशू हो जाता है कि अगर 2 4 दिन भी लाइक अच्छे फ्रेंड के साथ रहे तो गुड बाय बोलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लाइक फिर। तो ये चीज है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू फेयर एनी इंसेक्ट? लाइक मेरे लिए स्पाइडर है, मुझे स्पाइडर से डर लगता छिपकली। बहुत सारे हैं यार। है। कौन कौन से? छिपकली, आई हेट छिपकली, ये दुनिया में क्यों है। या कॉकरोच समहाउ, यू कैन से लाइक सडनली अगर कोई ऐसे गिर जाता है ना ऊपर, तो हम्म। पता नहीं यार, मुझे पसंद, मुझे अच्छा नहीं लगता। हम्म। नहीं, बट कॉकरोच वो ऐसे सारी एज चीजें इन ऐसा डरावनी कुछ है है। नहीं कि ये एकदम बहुत ज्यादा हेट है, बट हाँ सडनली ऐसा कोई इंसेक्ट मुझे पसंद नहीं है। हम्म। छिपकली सबसे ज्यादा डरावनी। ओके, योर मोस्ट एम्बेरसिंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक, लाइक कहीं ट्रेवल करते हुए, ऐसा कुछ हाँ, मुझे पता है। जो दूसरे कर रहे हो चप्पल या तोड़ आपको दी। लगा हो अजीब, खुद ही दूसरे करते हुए भी खुद को अजीब लगा हो? हाँ, वो दूसरे पता नहीं, लेकिन यार मतलब मार्केटिंग के टाइम मम्मी के साथ से चप्पल टूट गई थी और लाइक वो बहुत ही खराब मोमेंट था। फिर दोनों चप्पलें लाइक ऐसे कहीं पे भी ऐसे फेंक पा के ऐसे नंगे पैर घूमना पड़ा था मार्केट। तो वो हम्म। चीज याद रहेगी, बड़ा अजीब लग रहा था, पता नहीं क्यों। थी कॉमन थिंग थी, आज से 4 5 साल पहले की बात है, बट अभी वो मोमेंट आता था, अच्छा नहीं लगता है कि हाँ मेरे सबके सामने चप्पल टूट गई थी। हाँ, एक और है, मैं सबके सामने गिर गई थी, मॉल में थे हम लोग फ्रेंड्स के साथ थे, तो मैं गिर गई थी। हम्म। फिर मेरे को हंसी भी आई थी उस चीज के बाद में, बट हाँ उसे शर्म आई थी, तो हाँ। आपका ये? मेरा ये मेरे स्कूल मतलब कॉलेज टाइम पे हुआ था। मैं घर जा रहा था अपने, और मैं टिकट करना भूल गया था, रिजर्वेशन, और मैं ऐसे ही चढ़ गया था। एंड देन मेरे चाचा जी ने कहा था कि मेरा नाम ले लेना, क्योंकि वो भी रेलवे में थे, तो होपफुली अगर पहचान में गिरे तो हो जाएगा। तो मैं बोला ठीक है, मैं तो कॉन्फिडेंट था, ठीक है चलो चलते हैं। मैं चढ़ गया ट्रेन पे। अब टीटी आई लेडी थी, तो आई वो, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा, तो मैंने बोला कि ये ऐसे हैं मेरे साथ, ऐसे हैं, उनको जानते हैं। हम्म। तो उन्होंने पता नहीं सडनली फोन लगा के उनको ही कॉल कर लिया। ठीक है, हम्म। फिर पूछते हैं आप इनको जानते हो? चाचा जी को नहीं, जो जिनका नाम लेने के लिए कहा गया था। तो उन्होंने कॉल किया, उनको आप जानते हो? मैं बोला, वो बोलते हैं नहीं, ये कौन है? और मुझे लिटरली सबके सामने जिस तरीके से जलील किया गया था, मैं भूलूंगा नहीं भाई। बहुत गंदा, बहुत शर्म आई थी उस दिन, और इसके बाद से मैं बिना टिकट के तो भाई नमस्कार। राम राम। सही है। ओके। एग्जैक्टली। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप दोनों के ऊपर है, भैया से भी है और दीदी से भी। दीदी से तो अभी हाल ही में कनेक्शन बना, ये मतलब ये सजेस्ट किया हो गया है मुझे भी क्वेश्चन। सो मेरा क्या फर्स्ट इंप्रेशन, तो सबसे फर्स्ट इंप्रेशन जो आप लोगों के, जब मैं कनेक्ट हुआ लाइक फर्स्ट डे वन, मेरे लिए क्या फर्स्ट इंप्रेशन था? इट शुड बी नेगेटिव, इट शुड बी पॉजिटिव, जो भी है बताओ। मेरे लिए था फर्स्ट इम्प्रेशन शाय। हम्म। ठीक है, करंट इम्प्रेशन समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन आई गेस। ओके, आपका? मतलब कि तुम लाइक कम बोलते हो और like, वो पढ़ा लिखा होता है ना स्टूडेंट टाइप, वो वाली इमेज अभी भी है। मतलब और लाइक हाँ, ये भी है कि तुम हंसमुख हो स्वभाव से, तो करंट में ये है कि मिलनसार हो तुमसे अगर लाइक अगर कंटिन्यू 2 4 दिन बाद हो जाए तो लाइक होता है ना एकदम छोटा भाई वाली फीलिंग, तो हम्म। वैसे वाला। तो ओके। ये है, ठीक है, लेकिन बहुत समझदार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप दोनों ने मतलब किसी के साथ भी, मतलब किसी के साथ भी फ्लर्ट किया है?
फ्लर्टिंग होती क्या है आज तक नहीं समझ में आया। आई ओके डोंट नो। अ, अच्छा हाँ कृष्णा जी बताओ आप पहले, फिर मैं बताता हूँ। मुझे नहीं पता फ्लर्टिंग क्या होती है। भैया ओके, आप समझाओ आप भाई मैंने बहुत किया है, हम्म, मैंने बहुत किया है। फ्लर्टिंग एज इन पता नहीं, जैसे तुम बहुत अच्छे लग रहे हो एंड ऑल, या फिर और क्या। नहीं नहीं आई भैया डोंट ये नो वो भैया तो व्हाट यू मीन कॉम्प्लीमेंट हो गया बाय। ना। ये भैया बताएंगे कि फ्लर्टिंग होता है क्या। हाँ पहला वो चीज तो सकता है, थोड़ा आइडिया आ जाए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लीमेंटिंग समवन एंड फ्लर्टिंग विद समवन। बहुत सारे लड़के वही डिफरेंस नहीं कर पाते। ठीक है, अच्छा। तो मैं किसी से अभी मैं स्पेसेस में जाता हूँ, किसी से कोई ऐसे नॉर्मली बोलता हूँ आपकी वॉइस अच्छी है या आपका डीपी अच्छा है, तो भाई मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉम्प्लीमेंट भी दे रहा हूँ। हाँ अब उस पे अभी मैं उसके टॉपिक पे हिसाब से अभी अभी मैं उनके साथ वो फ्लर्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। बट हाँ फ्लर्टिंग बहुत किया है, लाइक ऑफलाइन तो नहीं किया है अभी तक, इतनी हिम्मत हुई नहीं थी क्योंकि इंट्रोवर्ट हूं मैं। बट हाँ स्पेसेस वगैरह में एंड उसके मतलब टाइमलाइन पे बहुत किया है। इट्स फन, हेल्दी, हाँ बट उसमें हेल्दी फ्लर्टिंग होनी चाहिए हम्म हाँ। एंड सामने वाला भी कंफर्टेबल होना चाहिए, वो भी आप ध्यान रखो। ऐसा नहीं कि भाई कर ही रहे हो कर ही रहे हो। अब हम्म देखो कि सामने वाला कैसा रिएक्शन दे रहा है, अगर वो कंफर्टेबल है तो करो, वरना जाने तो मत करो। मुझे हम्म मुझे सीखना है ये कि हाँ फ्लर्टिंग के कॉम्प्लीमेंट्री में क्या अंतर होता है। तारीफ तो कर देते यार हैं मेरे बट से फ्लर्टिंग। अच्छे अच्छे फ्लर्ट करते हैं वहां पे ट्विटर पे, आप उनसे सीख लेना, बहुत अच्छे अच्छे फ्लर्ट करते हैं उधर, मैं खुद हम्म उनसे सीखता हूँ। हम्म और एक लाइक है ट्विटर पे कनेक्शन, वो लड़की है, वो बहुत अच्छे से, अब वो पता नहीं ये पॉडकास्ट देखेगी नहीं देखेगा, आई डोंट नो, बट भाई वो तो नेक्स्ट लेवल करती है। हाँ तो आपने किया है। मुझे नहीं पता, जैसे कि मैंने फ्लर्टिंग किए हुए तो लाइक अभी लाइक मैंने बोला ना, तारीफ मैंने बहुत सारी की है कि भाई हाँ भी तारीफ भाई कर एक बार दी। आप पूरी उसकी एक डेफिनेशन बता दो, होती क्या है, मतलब क्या होता है एग्जैक्टली। अब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मैंने कहा ना कि मैं अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊं ना, शॉर्ट आंसर एंड स्वीट आंसर में मैंने वही बोला है फर्स्ट लाइन पे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लीमेंटिंग समवन एंड फ्लर्टिंग विद समवन। वो डिफरेंस ये समझना फ्लर्टिंग होती इंपॉर्टेंट है, है। और जैसे ये फ्लर्टिंग होती है क्या कि तुम जैसे ऑनलाइन है, एकदम मेरी जिंदगी में रोशनी भर गई। लाइक हाँ हाँ ये आप बोल सकते हो, बोल सकते हो। अकॉर्डिंग हाँ ओके लाइक हाँ ओके। गूगल के इसका मीनिंग इट इज शोइंग दैट टू बिहेव इन अ वे दैट सजेस्ट यू फाइंड समबडी अट्रैक्टिव दो यू आर नॉट सीरियस अबाउट द या रिलेशनशिप। सो क्या ये लास्ट क्या लाइन क्या है? हाँ दो यू आर हाँ नॉट लाइक सीरियस अबाउट अ रिलेशनशिप गूगल गिव्स इट। नहीं इस पे मैं कंप्लीटली अग्री नहीं करूंगा, लास्ट लाइन पे हाँ ऑनेस्टली सेम बताऊं तो मैं भी वो नहीं गूगल का करूँगा। है। हम्म ठीक है, आप सीरियस या अपने पार्टनर के साथ भी फ्लर्ट कर सकते हो, और अगर आपका पार्टनर हाँ, है तो इट्स बेटर कि आप उसी के साथ फ्लर्ट करो, बाकी से तो ज्यादा ना टची करो होने नहीं का, तो बाकियों बहुत से टच मत करो। सो फिर सही या नहीं होगा। हम्म हाँ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर डोरेमोन की गैजेट्स यूज करने को दिए जाते तो कौन सा गैजेट यूज करते एनीवेयर डोर। आपका भैया। सिर्फ एक बीच में जो एक ऐसा गैजेट नहीं था कि उस स्किल्स ले सकते हो, एक ऐसा हाँ देखा एपिसोड है। एक था। ठीक है, हाँ तो वो वाला गैजेट कि आप सामने वाले का जो सबसे बेस्ट स्किल है वो अपने अंदर ले सकते हो, वो वाला मुझे चाहिए गैजेट। एंड सेकंड एनीवेयर डोर, ओके एनीवेयर डोर हाँ। ओके मतलब सेम तो मेरे को पता है बैम्बू कप्टर चाहिए देख। अरे आई यार लव दैट बस। एक्चुअली। अरे यार बस। और एनीवेयर डोर क्योंकि मतलब बहुत सारे काम हो जाएंगे उससे बहुत जल्दी। और एक पता है मतलब वो कार्टून देखते हुए मुझे एक और इंटरेस्टिंग लगता था, वो जो दूसरे के बॉडी शेप में आ जाना। लाइक वो मेरे लिए हमेशा फैसिनेटिंग टॉपिक रहा है कि आगे जाके हमारी टेक्नोलॉजी एकदम सेम हो जाएगी कि हम एज अ ह्यूमन किसी दूसरे को मतलब हम सही में किसी बॉडी का चेहरे से लेके हर चीज कॉपी कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं उसके सामने, जैसे कार्टून में दिखाया जाता है कैसे रियल वर्ल्ड फैंटेसी हो सकती है, क्या मतलब ऐसा है मेरे दिमाग में। पॉसिबल मे बी बट आई डोंट वांट इट ऑनेस्टली। हाँ बहुत गलत यूज होगा। बहुत डेंजर हो जाएगा, बहुत ज्यादा डेंजर। अरे वो बॉडी डबल नहीं देखते हो, शाहरुख खान के सलमान खान के, वही कितने गंदगी फैलाए हाँ है। वैसे तो राइट। फिर रियल वाले आ जाएंगे। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है ये ट्विटर से रिकमेंडेड है, ठीक है? तो थोड़ा सा अजीब टाइप का क्वेश्चन है, पता नहीं लग भी सकते हैं नहीं। व्हाट्स द मोस्ट रोमांटिक थिंग एवर डन टू यू, व्हाट ऑफ द व्हाट ऑफ यू, लाइक मोर व्हाट्स मतलब द मैंने किया या किसी ने मेरे लिए किया है ट्विटर किसी ने जैसा? आप लोग कि नहीं किसी ने कहीं कोई भी ट्विटर नहीं है लाइफ में आज तक कौन सा ऐसा बंदा है या बंदी रही है, ठीक है, जिन्होंने आपके लिए ऐसी कोई चीज की।
रोमांटिक तो नहीं बोलूंगा बट बहुत अच्छी अच्छी चीजें की हैं यार। हैंड रिटन नोट मुझे मिला है, बहुत हम्म लोगों के लंबे लंबे पैराग्राफ्स मिले हैं, बहुत लोगों ने टाइम निकाल के मुझसे मिलने के लिए भी आए हैं। सो क्योंकि फॉर मी टाइम इज द अल्टीमेट लग्जरी। अगर कोई मेरे लिए हम्म टाइम निकाल के कर रहा है, इवन और इफ इट इज कॉल, हम्म ठीक है, अभी हम लोग जो यहाँ पे टाइम भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो हम सोच समझ के कर रहे हैं। अभी हम्म या तो मैं सो जाता हूँ या तो कुछ और कर रहा होता, बट वी आर इन्वेस्टिंग दिस पर्टिकुलर टाइम हियर, राइट? सो हम्म टाइमिंग, कोई अगर टाइम दे रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इवन इफ इट इज कॉल, टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या होता है कि गैप गैप में होता है, ठीक है, बट कॉल एंड बाकी चीजें इंपॉर्टेंट, उसमें टाइम हम्म चाहिए। वो टाइम निकाल के करते हैं सही। आपका दीदी? रोमांटिक पता नहीं यार, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मेल फ्रेंड से तो मेरी लाइक बाउंड्रीज होती है, तो लाइक हम लाइक जो बाउंड्रीज कभी क्रॉस किए ही नहीं वो लोग, और जो करते हैं तो ठीक है उनकी मर्जी, तो वो लाइक तो उससे कोई इफेक्ट आता है। रोमांटिक एज इन, हाँ एक बार किसी ने मेरे लिए कॉलेज की डेस्क में रोज रखा था, ढेर सारे रोजेज रखे हुए थे, तो वो काफी अच्छा, वो अच्छी चीज लगी थी मुझे, बट मैंने आई एम मेकिंग लिए नोट्स। नहीं। हाँ मैंने लिए नहीं क्योंकि नहीं, कुछ चीजें नहीं चाहिए थी लाइफ में, दैट टाइम सिर्फ पढ़ाई पे फोकस था, बस वो बंदे बहुत अच्छा था, वो बंदा बहुत अच्छा जेन्युइन इंसान था। फाइनल ईयर था मेरा, तो उसके वो रोजेज आज भी मेरे को याद आते हैं कि हम्म कभी इतने प्यारे रोजेज मेरे को देख के उनको लाइक वापस से ऐसे, तो वो चीज दुख होता है। और रोमांटिक एज की सबसे अच्छी चीज होता है टाइम। हम्म लोग पता है शेयर शायद, मतलब ट्विटर टच वुड है, नजर ना लगे, लोगों ने जैसे इन्होंने कहा ना, इतना टाइम दिया मुझे यहाँ के मिलना, तो मेरे जितने मीटअप हुए ना सारे क्रेडिट लोगों को जाता है, क्योंकि वो मिलने के लिए आए। बहुत अच्छे कनेक्शन मिले ट्विटर से, बहुत हम्म अच्छी चीजें। रोमांटिक good। है दिन की, रोमांटिक पता नहीं क्या होता है रोमांटिक, हाँ मेरे लिए गाना गाया पहली बार वो, आज पता नहीं कहाँ है वो लड़का, मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ वो रोज रात में ट्विटर पे कनेक्ट हुए थे हम लोग, 22 में कनेक्ट हुए थे, 23 आई गेस, उसके सॉन्ग्स बीच बीच में आते रहते थे, बातचीत उतनी नहीं होती थी, फिर सॉन्ग बीच बीच में आते थे उसके, अच्छा गाता था वो। मैंने हम्म कहा भाई ठीक है, कोई गाना गा रहा है अच्छी बात है, लेकिन हम लोग के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ दोस्ती वाला, बस अच्छा लगता था कोई मेरे लिए गाना गा रहा है, तो वो अच्छी चीज लगती थी। ओके, लास्ट क्वेश्चन मेरे साइड से। डिफाइन योर पेरेंट्स इन वन वर्ड। एवरीथिंग। दुनिया। क्या? एक भैया ने एवरीथिंग बोला, आपका क्या? दुनिया, वर्ल्ड। दुनिया, हाँ मतलब वर्ल्ड, मतलब दोनों को ऑलमोस्ट सेम है। ओके, सो लाइक दिस आवर पॉडकास्ट कम टू एन एंड। भैया कैसा लगा आके, दीदी कैसा लगा आके? ऐसा लगा ही नहीं पॉडकास्ट, ऐसा लगा दो दोस्तों से मेरी बातें हो रही है। आफ्टर सी मुझे। ऑफिस ऐसा लगता है ना कि वो अभी जैसे अनुसूची ने कहा, नींद आ जाती है या फिर ऐसे डलनेस रहती है, अब पूरी एक्टिवनेस महसूस हो रही है, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। हम्म भैया आपका? मुझे भी, लाइक ऑब्वियसली, मैं पॉडकास्ट के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। इट इज समथिंग मैंने खुद अभी नया नया ट्राई करना स्टार्ट किया है। सो इट्स द सेकंड टाइम। मुझे पता नहीं पहले वाला लोगों को इतना क्यों पसंद आ गया, बट या थैंक यू। एंड हम्म थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। एंड मजा आया, एक्चुअली मजा आया, एंड इट्स काइंड ऑफ ए कॉन्वर्सेशन काइंड ऑफ हुआ। तो आई होप जो लोग बोल रहे थे डीप क्वेश्चंस चाहिए, डीप क्वेश्चंस चाहिए, आई गेस उनको हुई, पसंद आया अभी। एक्चुअली हुई, बहुत ज्यादा ही डीप हो गई। हम्म। थैंक्स टू शेयर। पता या। है कभी सोचा भी नहीं था ऐसे मौके मिलेंगे यार। इसी के साथ एक और चीज अनाउंस कर दी जाए कि हम जो तीनों प्लान कर रहे हैं, हाँ। लेट्स अनाउंस। अनुशित भैया आप टेक ओवर करो, कन्वर्सेशन नहीं कैरियर। नहीं, आप ही करो, आप ही करो। नहीं, आप करो। नहीं सीरियसली आप करो, मैं नहीं कर रहा। सो हम लोग एक चैनल, या जिसपे एक चैनल या एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसपे हम लोग के ओपिनियन होंगे पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, कि वट एवर ट्रेंडिंग टॉपिक इज देयर, वट एवर ट्रेंड इज देयर, और वट एवर टॉपिक यू सजेस्ट, यू पीपल सजेस्ट, उस पे हम बात कर रहे होंगे, अपने ओपिनियन दे रहे होंगे, और जो हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल के अनुसार, हम लोग इतने बहुत बड़े ज्ञाता नहीं है, ज्ञानी नहीं है, लेकिन तब भी उस लेवल के ओपिनियंस अकॉर्डिंग, देंगे। हाँ, ओपिनियंस हमको क्या देंगे। लगता है। वो जल्दी ही उससे रिलेटेड भी चीजें आने वाली, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज कृष्णा दीदी, अब अपना बताओ दीदी, आपका जो आने वाला हाँ तो मेरा जल्द ही पॉडकास्ट चैनल मैं बनाना चाहती हूँ, और आई होप अच्छे से गेस्ट यस अनुज जी और फॉर माय ट्विटर फैमिली सब लोग इधर आए और अपने लाइक कुछ भी थॉट्स है, लाइफ है, मोटिवेट जो भी यहाँ अपने थॉट्स शेयर कर सकें, तो गाइस प्लीज हेल्प।
ओके, तो अब सब डेफिनेटली। लोग रेडी हो जाओ, ये बहुत सारी नई नई चीजें आने वाली हैं। एंड थैंक्स अगेन कृष्णा दीदी एंड नुसिस भैया फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और In the land of colors, where dreams ignite, a nation rising with stars shining bright. From the dusty streets to the city lights, India growing with newfound light, with curiosity. We take to the sky, exploring the unknown, reaching so high from the ancient